सलाम अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हम आया नंबर 95 तक पढ़ा था और यह पैराग्राफ मुकम्मल नहीं हुआ था। एक दफ़ा पीछे से देख लेते हैं अभी तक हमने क्या इस पैराग्राफ में कवर किया है। हमें मालूम है जैसा कि ये सूरा है, इसका इख्तितामिया है जो आजकल हम पढ़ रहे हैं इन दुरूस में। और ये तीसरा सवाल था जो यहाँ पे उठाया गया था और ये अब हमें मालूम है कि शिकार के हवाले से था। और ये शिकार क्या था, इसको ज़रा देख लेते हैं पीछे कि ये कि आया नंबर 94 से इसका आगाज़ होता है कि हम तुम्हें आज़माएँगे कुछ ना कुछ किसी न किसी शिकार से, और जो तुम्हारे करीब आ जाएगा। और देखना ये है कि ये जो पाबंदी लगाई जा रही है, लियअलमल्लाहु मन यख़ाफ़ुहु बिलग़ैब, कौन है ये शख्स जो ग़ैब में रहते हुए अल्लाह ताला की ज़ात से डरता है। और जो अहकामात दिए जा रहे हैं, इनकी नौइयत कुछ इस तरह की है कि इससे इंसानों की कोई मुसलहत कोई मद्देनज़र नहीं है, बल्कि ये महज़ जो कवानीन हैं, जो शरीयत के पहलू हैं, जो दिए जा रहे हैं और इनका लिहाज़ रखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि कौन है जो ग़ैब में रहते हुए अल्लाह ताला की ज़ात से डरता है। और उसके बाद ये मना किया गया कि तुम जब इहराम की हालत में होते हो, तो फिर उस वक़्त शिकार नहीं कर सकते, और जो कोई ज़ाहिर है कि इस तरह शिकार करेगा जानबूझकर करेगा, तो फिर उसका उन्हें कफ़ारा देना पड़ेगा। और ये कफ़ारा जो है, ये ज़ाहिर है कि इसकी जो नौइयत है वो जिस तरह का जानवर जो है ना वो शिकार किया गया है, उससे मिलता-जुलता जानवर होगा। और ये कि ये फ़ैसला कौन करेगा कि उससे मिलता-जुलता जानवर होगा, ये 2 तुम्हारे दरमियान जो तुम्हारे दरमियान जो लोग जिन पे तुम्हारा एतमाद है, अदल करने वाले लोग जिन पे तुम जो है ना अमूमी तौर पे एतमाद करते हो, वो जो है ना इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे कि जो ये जो जानवर हैं, इससे मिलते-जुलते जानवर का फ़ैसला किया जाए। ये इससे मिलते-जुलते जानवर का फ़ैसला किया जाए और ये जानवर जो है ना मक्का तक पहुँचाया जाएगा और वहाँ ज़ाहिर है कि ज़िबा करके उसको तक़सीम किया जाएगा। और अगर ये जानवर मुहैया नहीं हो पाता, तो फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि अ, जो जानवर मुतबादल जानवर जिसका फ़ैसला करना है, उसकी कीमत तय की जाएगी और फिर उसके बाद मिस्कीनों का खाना तय किया जाएगा कि इससे जानवर से कितने जो है ना वो खाने मुयस्सर आ सकते थे। अगर ये भी सूरत-ए-हाल ना हो कि हम अगर कीमत जो है ना वो तय की जाए और मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए, और हो सकता है कि जिस शख्स ने ये काम करना है उसके पास इतनी सकत ना हो माली तौर पे, और उसके लिए फिर ज़ाहिर है कि एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो यानी कि रोज़े रखेगा। और रोज़े रखने का फ़ैसला कितने रोज़े हैं, ज़ाहिर है कि ये भी जो 2 शख्स हैं जो काबिल-एतमाद जिनका पीछे फ़ैसला किया गया है, वही ये फ़ैसला करेंगे इस चीज़ का भी। यानी ये कि जो जानवर है, मुतबादिल जानवर जो तलाश किया जाएगा, जो जानवर शिकार की हालत में आपने पकड़ा, ज़िबा किया और जानबूझकर किया, तो ज़ाहिर है कि उससे मिलता-जुलता जानवर जो आपने पाल रखा है घरों में, उस जैसा जानवर जो है वो देखा जाएगा और इस जानवर का फ़ैसला, और उसके बाद अगर ना हो सके तो मस्कीनों के खाने का फ़ैसला, और अगर वो भी ना हो सके तो ये आपका हैंड रेज़ है फवाद साहब, अगर कुछ सवाल होता है तो बराह रास्त पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं। या वैसे गलती से रेज़ किया हुआ है। चलें बहरहाल जी हैं? ये क्या बात? हुँ, बाकी लोग जो है ना वो सुन रहे हैं मेरी आवाज़? हेलो? हेलो? फ़ियाज़ साहब? जी, आवाज़ आ रही है। अ आ रही है आवाज़। अ, अच्छा, अच्छा, फवाद साहब जो है ना वो कह रहे हैं शायद नहीं आ रही। बहरहाल चलें आगे देखते हैं। अच्छा अच्छा, ये सब कुछ जो है ना ये किस लिए किया गया है? इसलिए किया गया है कि तुम जो वबाल है, यानी जो गलती की है उसका तुम खमियाज़ा जो है ना इस दुनिया में भुगत लो, और क़यामत वाले दिन ज़ाहिर है कि अगर तुम तौबा करके आए हो तो माफ़ी मिल जाएगी। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, अल्लाह ताला की ज़ात में जो पहले हो चुका है इस तरह की जो है ना अगर कोई हरकत हो चुकी है, ये काम पहले कर चुके हो, ihram की हालत में शिकार कर चुके हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको माफ़ किया। ये अमूमी तौर पे शरीयत का उसलूब होता है कि जो पिछली चीज़ होती है वो अल्लाह ताला की ज़ात उसको माफ़ कर देती है।
और ये अमूमी ज़ाहिर है कि ये शरीयत का पहलू है, ये सामने रहना चाहिए। इस तरीके से पिछली दफ़ा भी ये सवाल उठा था कि अगर कोई एक शख्स जो क्लैरिटी पे खड़ा नहीं है और किसी स्टेज को उसको महसूस होता है कि मैंने नमाज़ें जो है ना छोड़ दी, अब उन नमाज़ों का क्या किया जाए? या इस तरीके से और कोई मामलात थे, कोई गलतियाँ होती रही हैं और बाद में उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि अब क्या किया जाए? जैसे कि ज़ाहिर है कि हम ज़िंदगी गुज़ारते हैं, बचपन होता है, लड़कपन होता है, जवानी आती है और उसके बाद कहीं किसी स्टेज पे जाके हमें मालूम होता है, एहसास होता है कि ओहो! हमने तो बेशुमार नमाज़ें जो है ना ज़ाया कर दी। तो उस सूरत में भी ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है और यूँ ही आपको इस चीज़ का एहसास होता है, आप क्लैरिटी पे खड़े हो जाते हैं, तो जो पिछली चीज़ें होती हैं, उन पे ज़ाहिर है कि उस तरीके से यानी एक अमूमी जो उसलूब है, वही सामने रखा जाता है। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ वमन आदा फयंतकिमुल्लाहु मिन्हु। अगर कोई इसके बाद जानबूझकर फिर दोबारा उससे जो है ना ये हरकत कर बैठता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात यकीनन उससे बदला लेगी। बदला लेगी, ज़ाहिर है कि क़यामत के हवाले से है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिकाम। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ज़बरदस्त है और बदला लेने वाली है। अच्छा, आगे जो आयत है वो भी इसी से मुतल्लिक़ा है। ज़ाहिर है कि उहिल्ल लकुमुस सैदुल बहरी व तआमुहु मताअन लकुम व लिस्सियारा। ये कि तुम्हारे लिए समंदर का शिकार जो है हलाल कर दिया गया है। समंदर से मुराद यहाँ पे समंदर और दरिया भी ज़ाहिर है कि इसके अंदर शामिल है। ये कि जब तुम एक दफ़ा इहराम बाँध लेते हो, ये मकामात हैं, ये मुतय्यन कर दिए जाते हैं। मिकात का इलाका इसको कहा जाता है, जहाँ से आप इहराम बाँधते हैं और उसके बाद इहराम बाँध कर आगे जो है ना दाखिल होते हैं उस इलाके के। उसके बाद आप यानी उसी इहराम की हालत में रहते हैं और उसी इहराम की हालत में आप खाना काबा पहुँचते हैं, वहाँ जाते हैं, तवाफ़ करते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं, इसी जो है ना वो लिबास के अंदर। तो जो जब ज़ाहिर है कि आपने एक दफ़ा इहराम बाँध लिया, तो उसके बाद ये कहा गया है कि ये जो ऊपर जो कंडीशन लगाई गई थी, जो मना किया गया था शिकार का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो खुश्की के इलाकों में है, ना कि जो है ना वो पानी के इलाकों में है। सईदुल बहरी का मतलब ये है कि समुद्र के इलाके में अगर सफ़र कर रहे हैं और इहराम बाँधा हुआ है, तो फिर उस सूरत में ये जायज़ है कि तुम शिकार कर सकते हो। तो यानी यहाँ हमें ये पता चला कि अब ये एक्सेप्शन आ गई है। ये शरीयत का जहाँ-जहाँ भी मौज़ू होता है, तो वहाँ साथ ही ये बता दिया जाता है कि अच्छा, ये शरीयत का ये पहलू है और उसके बाद ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ ज़ाहिर है के ऊपर एक कानून बताया जा रहा है और उससे कुछ चीज़ों को एक्सेप्शन के तौर पे जो है ना बताया जा रहा है कि ये सवाल की सूरत में भी हो सकता है। ज़ाहिर है कि अमूमी तौर पे जो सवाल किया गया है, तो किसी ने ये सवाल जब किया, तो उसके बाद किसी ने ज़ैली सवाल कर दिया, यानी उससे मिलता-जुलता सवाल कर दिया कि क्या ये जो कंडीशन लगाई जा रही है, ये समंदर के खानों के हवाले से भी है, समंदर के शिकार के हवाले से भी है? तो अल्लाह ताला की ज़ात ने यहाँ पे मज़ीद वाज़ेह कर दिया है कि नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खुश्की के इलाकों के लिए है। पानी के इलाकों में जब आप सफ़र करते हैं, समुंदर में जब आप सफ़र करते हैं, तो उस वक़्त जो है ना ये शिकार जायज़ है। व तआमुहु और ज़ाहिर है कि खाना जो समुंदर से जो है ना आप बनाते हैं, इससे मुराद ये है कि जो दूसरे लोग शिकार करते हैं, शिकार करके आपको जो खाना मुहैया करते हैं, वो खाना भी आपके लिए जायज़ है, जबकि आप समंदर के अंदर जो है ना ये सफ़र कर रहे हों। मताअन लकुम, ये कहा गया कि ये जो ये जो तुम्हें सहूलत दी जा रही है, ये उस सूरत में ये सहूलत दी जा रही है कि ये ज़ादे राह के लिए। मता का मतलब होता है जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनके लिए ये लफ़्ज़ आता है। तो समुद्री सफ़र में जब ज़ाहिर है कि ये ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे ये शर्त को लागू नहीं किया जा सकता कि शिकार जो है ना आप इस तरीके से करें, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कंडीशन जो है, ये समुद्री सफ़र में जो है ना माफ़ हो जाती है और जब आप खुश्की में ये काम कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त नहीं होती। इसकी वजह ये बताई है मताअन लकुम, कि जब आप समंदर में या पानी के इलाकों में जब सफ़र करते हैं, तो उस वक़्त जब सामान आपके पास कम पड़ जाता है, तो मजबूरी बन जाती है। वो एक तरह के जो है ना, वो उज़्र बन जाता है कि अब क्या किया जाए। तो वो सहूलत है जो अल्लाह ताला की ज़ात यहाँ पे दे रही है। जबकि आप पानी के अलावा जब आप खुश्की के इलाकों में सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास ज़ाहिर है कि ज़्यादा राह लेके चल के निकलते हैं, आपके पास पैसे होते हैं या और काफ़िले वाले लोग साथ होते हैं। वहाँ पे खाने-पीने का इंतज़ाम मुहैया हो जाता है। खुश्की के इलाकों में बाज़ार होते हैं, इलाके होते हैं, आबादियाँ होती हैं, वहाँ से ये चीज़ें दस्तयाब हो जाती हैं। लेकिन समंदर के अंदर एक मजबूरी होती है, उस मजबूरी के हवाले से बात की जा रही है कि उस तरह के सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं रहता कि इंसान जो है ना वो ये खुराक का इंतज़ाम कर सके। तो ये तुम्हारे लिए सहूलत मुहैया की जा रही है कि समुद्री इलाकों में सफ़र
करते हुए ये काम जो है ना, शिकार जो है ना तुम कर सकते हो। ली सैयारा, सैयारा का मतलब कार भी होता है आज के ज़माने में, तो ये सैयारा जो है ये कारवान को कहा जाता है, जो काफ़िले के लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे काफ़िले के लोगों के लिए ये चीज़ जायज़ है। व हुर्रिमा अलैकुम अलैकुम सैदुल बर्री, और ये जो पाबंदी लगाई जा रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना ये बर के लिए है, यानी खुश्की के इलाकों के लिए है। और जब ये सूरत हाल हो तो मादुम तुम हुरुमा, जब तक तुम इहराम की हालत में हो तुम ये शिकार नहीं कर सकते। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अलैहि तुहशरून, और इस मामले में अल्लाह ताला की ज़ात से जो है ना वो यानी तकवा इख्तियार किए रखो, और ये सामने रखो कि एक दिन तुम्हें क़यामत वाले दिन अल्लाह के हज़ूर पेश होना है। ये तकवा क्या है? ये ज़ाहिर है कि जो शरीयत की पाबंदियाँ हैं उनसे आगाह रहना है और उनके बारे में मुतनब्बे रहना है। जिन चीज़ों से मना किया जा रहा है, जहाँ ज़ाहिर है मना किया जा रहा है और कुछ चीज़ों के हवाले से सहूलतें दिए जा रही हैं, उनको सामने रखो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह की ज़ाहिर है कि ये तकवा है। मुतनब्बे रहो, आगाह रहो, और ये याद रखो कि तुम्हें क़यामत वाले दिन मेरे पास हाज़िर होना है। ये 2 चीज़ें हैं, यानी अल्लाह का तकवा रहे, अल्लाह के बारे में बंदा आगाह रहे, उसकी शरीयत के बारे में आगाह रहे, मुतनब्बे रहे, और कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जो शरीयत की हदूद व क़ुयूद को तोड़ता हो। ये चीज़ जो है ये चीज़ सामने रहे, और उसके बाद दूसरा ये कि क़यामत वाले दिन जो है अल्लाह के हज़ूर हाज़िर होना है। ये 2 एहसास ऐसे एहसास हैं कि जब तक इंसान इनको पाले रखता है, इनको सामने रखता है, तो वो अल्लाह की शरीयत पे कारबंद रहता है। यूँ ही ये तसव्वुर जो है ना, ये मदम पड़ जाता है, ये कि अल्लाह का वजूद है और उसके बाद अल्लाह ने हमें कोई शरीयत दी है, अल्लाह ने हमें अकाउंटेबल ठहराया है। तो अगर ये तसव्वुर जो है ना मान पड़ जाता है, तो यकीनन ज़ाहिर है कि आप फिर शरीयत पे अमल पैरा नहीं रहते। असल चीज़ यही है कि अल्लाह का तसव्वुर जो है ना सामने रहे, उसने हमें जो है ना अकाउंटेबल ठहराया है, उसने हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं, और ये कि कल को क़यामत वाले दिन उसके हज़ूर जो है ना हमने पेश होना है। ये चीज़ें हैं जो बार-बार हर आयत के आखिर में यानी किसी न किसी पहलू से सामने आती रहती हैं, और यहाँ पे वत्तकुल्लाह अल्लती अलैहि तुहशरून, ये असल जो है ना कोर चीज़ होती है, ये मग़ज़ होता है। अगर हम अमूमी तौर पे कुरान मजीद में पढ़ते हुए इन चीज़ों को हम इग्नोर करके हुए आगे चले जाते हैं, और हमारा फ़ोकस जो है ना किसी और चीज़ पे होता है। नहीं, असल चीज़ ये चीज़ें होती हैं जो शरीयत दी जा रही है, वो इसका मकसद भी यही होता है कि हम अल्लाह के बारे में जो है ना मुतनब्बे रहें, उसकी शरीयत के बारे में मुतनब्बे रहें, उसके अहकामात के बारे में भी आगाह रहें, और ये कि कल को अल्लाह के हज़ूर हमने जाना है। ये वो यानी चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह ताला की ज़ात हमें बाँध के रखती है, ताकि तुम यानी हक जो भी शरीयत दी जा रही है उसके हवाले से मुतनब्बे रहें। अच्छा, ये बात हुई। अब यहाँ पे जी, इहराम की हालत में शिकार ना करने का कहीं और भी आया है? यही सूरा है। वो ऊपर जो है शुरू में आया, उसके बाद ये तफ़सील हुई है उसकी। जब लोगों ने सवालात किए हैं, तो उसके बारे में मज़ीद जो है ना आगाही दी है। ये है चीज़। अच्छा, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे इसमें ये आया है पानी दरिया के उसके शिकार करने का, ये तो बेसिक ऐसी चीज़ है जो कि ज़मीन में आने के बजाय मेन पॉइंट के तौर पे आनी चाहिए, क्योंकि वरना तो फिर ये तो रह जाएगी बात। क्या चीज़? मतलब ये ज़मीनी के तौर पे आई है, सवाल जी, के जवाब के ये तौर पे सवाल कुछ के जवाब के बातें आई तौर हैं। जी, जी, ऐसे ही। लेकिन कुछ बातें इसमें ऐसी हैं कि जो सवाल ना पूछने के बगैर भी वो वहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, वरना जी। तो वो हम असल में इस तरह सोच रहे होते हैं कि जिस तरह हम अपनी कानून साज़ी कर रहे होते हैं, उस तरीके से। अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको कुछ इस तरीके से रखा है कि ज़ाहिर है मालूम था कि सवाल उठाए जाएँगे। अल्लाह ताला की ज़ात को हमें तो ज़ाहिर है कि उस सेंस में नहीं देखते। तो जब ये सवाल उठाए जाते हैं, तो उनको फिर जो है ना वो उस तरीके से बयान कर दिया जाता है। ये वैसे सुन्नत की चीज़ है ना? जी, सुन्नत की चीज़ है। कुरान शरीफ से उठी हुई चीज़ नहीं है। जी, जी, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। सुन्नत में तो वो चीज़, अगर वो मसला दरपेश आ गया सामने, जैसे दरिया का शिकार करना पड़ जाए, तो जी। कर लिया। नहीं, ये चीज़ पहले से मौजूद थी। ये भी चीज़ याद रखें, लेकिन ये जो हुर्मत है, ये पहले से भी मौजूद थी। अब उसको ज़्यादा हाइलाइट किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं पूछा था कि कुरान में कहीं और आया नहीं, है, क्योंकि कुरान में वहाँ नहीं, पे तो सब कहते थे। कुरान से पहले से मौजूद जो सुन्नत है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है, उसके अंदर शामिल है। हाँ, जब कुरान उसको बयान कर रहा है, तो उसकी बेसिकली अब वो हदूद व क़ुयूद बयान कर रहा है, जो लोगों के ज़हनों में माँद पड़ गई हैं, हल्की पड़ गई हैं। यानी लोगों के मौजूद थी ये चीज़ कि वहाँ रहते हुए हमने कोई कत्ल नहीं करना, अमन कायम करना है, किसी जानवर को नहीं मारना। ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी। लेकिन जिस तरह आज हमारे ज़हन में बहुत सारी चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें मान पड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें मजबूत रहती हैं, तो ऐसे ही ये चीज़ें कुछ इस तरह की हो गई थी। तो जब कुरान उनको ज़िक्र कर रहा होता है, तो उसका मतलब फिर ये होता है कि असल में उनको उजागर कर रहा होता है, उनको नुमायाँ कर रहा होता है कि ये चीज़ें अब मज़ीद पल्ले बाँध लो। ये चीज़ जो पहले से मौजूद थी, उसका हिस्सा है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब उसको हाइलाइट करता है, तो उसके बारे में लोग सवालात करते हैं, तो उसको फिर नुमायाँ कर देता है।
ये होते हैं। ऑनलाइन लोग मौजूद हैं? जी कनेक्ट मौजूद है। नहीं हो रहा। सॉरी, मैं तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पता नहीं, बाकी लोग हैं। बाकी लोग हैं, कोई मसला नहीं है। खैर, तो सर ये अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया हमें कि शिकार ना करें, जी जी और इस पे लिखा हुआ जो नोट्स के अंदर के शिकार करने के अलावा जो शिकार करने में मदद करे वो भी जायज नहीं है। जी वो यदि शिकार किया जाए, काफी लोगों ने आगे जी जी मैं शायद मेरे से चारा मेरा सवाल डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ कितनी इस पे हम लोग है सख्ती है कि शिकार नहीं करना, जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना। जी जी तो हम जब हज पे जाते हैं तो लोग इतना गोश्त खाते हैं, अच्छा जानवरों की कुर्बानी हो रही थी दबा के, जी जी तो वो तो हॉलिडे कर रहे होते हैं ना वो। ये कहीं अल्लाह का कानून नहीं तोड़ रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है ये? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। असल ये जो लफ्ज आया ना यहाँ पे वतामुहु, ये खुद ये बयान कर देता है कि एक तो शिकार आपने खुद किया और एक किसी और ने करके दिया। जब और ने करके दिया तो वो ताम बन गया, ठीक है ना। जब कोई और करके देगा तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तो समुद्र में भी जायज़ है, समुद्र में तो खुद भी इसमें करना। बात हो रही है ना, हाँ, इसमें तो मैं समझ गया, लेकिन अब इसको अब इसको खुशकी पे भी अप्लाई करना है। खुशबी जब अप्लाई करेंगे तो किसी दूसरे शख्स ने शिकार किया है और हमारे लिए किया। और हमारे लिए किया है, और जब आपको मालूम हो गया है कि ये शख्स जो दूसरा शख्स है ये खुद भी आराम की हालत में था, तो उसने कानून को तोड़ा है, तो फिर आप वो शिकार नहीं खाएं। थोड़ा, लेकिन अल्लाह ताला का जो फिलॉसफी है जी जी जानवरों को अमन देना, उस मामले में क्या आप हज पे नहीं नहीं, ये फिर आप उसको बहुत philosophy- बहुत बहुत आगे तक ले जाते हैं। इसका पर्पस फिर क्या है? पर्पज, उसका पर्पज यही यही बताया है कि जब ये इसका आगाज किया है ना, उसका मतलब यही कहा है कि मेरे दो तरह के अहकाम हैं। ये पिछली दफा हमने इसको बड़ी तफसील के आगे साथ, आपने कहा था कि अल्लाह ताला की कुछ बातें होती हैं, बस बातें होती हैं। नहीं वापस नहीं होती। यानी कि वो इतना था, मैंने बता रहा हाँ हूँ कि वो हो गया। हाँ, जब उसने अल्लाह ताला की ज़ात ने बता दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यबलुवन्नकुम, वल्लाहु यहकुमु मा युरीद। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात ने कह दिया कह है, दिया तो उसमें कोई अब उसके बाद इल्लत नहीं देखी जाएगी, अब उसके बाद यही- सरेंडर किया जाए, यही इसकी इल्लत है, यही इसका सबब है। अब इसके पीछे जो है ना क्या है, असल ये कि इंसानों को ये पीछे क्या है, अब इसके बाहर जाकर नहीं देखना, वो भी यहाँ पे बता दिया गया है कि मैं यखाफुहु बिल गैब, कि असल में इस तरह के जो मैं अहकाम देता हूँ ये देखना चाहता हूँ कि क्या तुम जो है ना गायब में रहते हुए तुमने मुझे नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात कह रही है तुमने मुझे नहीं देखा, गायब में रहते हुए क्या तुम जब ये फैसला करोगे तो क्या मैं सामने हूँगा। अब हमने इसको जनरलाइज कर देना है, यानी जनरलाइज इस तरह करना है कि फिर हमने पूरी जिंदगी में जहां जहां भी शरीयत मुतल्लक होती है, जहां जहां भी इखलाकियात आती है, शरीयत के मामला आते हैं, हमने हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखना है कि क्या मैं अल्लाह से गैब में रहते हुए डरता हूं कि नहीं डरता। शरीयत का असल में यही हदफ है कि ये बार बार ये इस चीज पर जोर दिया जा रहा है कि तकवा यानी अल्लाह के बारे में मुतनब्बे रहो। अल्लाह ने जो है ना तुम्हें पैदा किया है, वो इल्म रखता है, जब तुम्हारे दिलों को हालात को जानता है, जब तुम हाजिर नाज़िर अल्लाह को मानते हो। हाँ, मैं यही था कि मुझे अभी तक ये चीज समझ नहीं वैसे आ रही कि अल्लाह ताला की किसी भी हुक्म में इखलाकी हाँ, या कोई और पहलू ना हो। हर मामले में हमने जी जी होता है, सीखी है, हाँ, इसी से सीखी है कुरान पाक से ही और हमने ऐसे ही तफसीरों से जी जी और उनके नुक्ता नजर से ही जी जी कि अल्लाह ताला की हर चीज में इखलाकी इबादत होती है जी 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 या फिर होती है फिजिकल, कि खाने पीने में है या जी इखलाकी बुराई है उसके अंदर, तब मना किया गया। जी तो इसके अंदर सिर्फ ये हम अस्यूम कर लें या इसको समझ लें या मान लें कि अल्लाह ताला ने कह दिया, चूंकि जी कुछ इसके पीछे एक लॉजिक हमें समझ हाँ, नहीं आती, नहीं छोड़ देते हैं उसको। जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा अजीब सा मकाम है। लेकिन ये एक चीज देखें कि इबादत की पूरी जो हैत होगी जी जी उसके अंदर आप क्या कुछ करेंगे और क्यों करेंगे, उसका रीजन मेरा ख्याल है कि नहीं, वो असल में बात ये है कि इबादत है। जी इबादत का रीजन समझ आना चाहिए कि इबादत क्यों है। जी अब असल जैसे हाँ मतलब हम हाथ उठा दे, अब क्योंकि अब आप इबादत इबादत आप रुकू को करते हैं, हाँ अब ये आप कह दिए आपने एक रुकू के रुकू किया है, हाँ। दो रुकू भी कर ये अतात का पहले, अतात का पहले अभी इसमें इबादत की हालत में आ गए। जी इबादत के अंदर के अहकाम है कि आपने इबादत के अंदर क्या क्या करना है, हज जो है। जी जी ये कोई नई बात आप नहीं बता रहे शकूर साहब, क्योंकि हमारे तो उलमा हमें बोलते हैं कि जब आप वहाँ जाओ एहराम की हालत में आप चिमटी भी नहीं मार सकते। जी जी तो ये तो वो तो हिल्लत पर निकाल रहे हिल्लत। नहीं, वो तो सारी चीजें सुन्नत से आ रही है ना, वो सारी सुन्नत से आ रही हैं। ये तो एक पहलू है जिसको कुरान बयान कर रहा है। चूंटी भी नहीं मारनी, मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि आप इसके बारे में मुतनब्बे रहें, बस ये चीज़ है। अब ज़ाहिर है कि चूंटी आपके पाँव के नीचे आ जाती है तो वो तो नहीं है, सिर्फ इसमें शामिल होगी लेकिन ना। वो तो यहाँ नहीं है ना, इसका वो तो मतलब है इल्लत निकाल रहे हैं आप। वो नहीं, वो इल्लत वो सुन्नत से आ रही है ना चीजें,
सुन्नत से चीजें आ रही हैं, सुन्नत की एक पहलू को नुमाया करके यहाँ पे पेश किया जा रहा है कि वहां पे रहते हुए ना कोई दरख्त जो है ना काटा जाएगा, ना कोई जो है ना वो जानवर को जो है ना मारा जाएगा। जो मूजी जानवर हैं ज़ाहिर है कि आपको तकलीफ दे सकते हैं, वो एक मुख्तलिफ एक्सेप्शन है, वो हर जगह इस तरह की एक्सेप्शन होती हैं। तो जब ये चीज़ें बयान की जा रही हैं तो जिस तरीके से बयान की जा रही हैं उसको उसको एज इट इज़ लेना चाहिए। असल प्रॉब्लम जब वो आता है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात खुद ना बताए तो फिर हमें जो है ना मुश्किल पेश आती है। अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद बता दिया है कि इन अहकामात के पीछे जो है ना क्या चीज़ है। वो जब खुद बता दिया है कि मैं सिर्फ इसलिए जो है ना ये दे रहा हूँ, तो तुम क्या इस पे अमल करते हो कि नहीं करते, मेरे इस हुक्म के सामने सरेंडर करते हो कि नहीं करते। ये वो पहलू है जिसको यहाँ पे नुमाया किया जा रहा है। ये इस तरह की मिसालें मैं आपको बताऊं कि ये पहले भी मौजूद हैं। यानी मुसलमानों के साथ जब जब किबला तब्दील कर दिया गया तो उसके लिए कोई रीज़न नहीं बताई गई। आखिर में बताया गया कि तुम्हारी आजमाइश इससे मकसूद थी। ऐसे ही बनी इसराइल के लिए जब उन्होंने एक मौके पे जालूत और तालूत के जो है ना हवाले से उनको पानी क्रॉस करना था, दरमियान में दरिया आता है और वहाँ के आप पानी नहीं पीना, उसकी वजह यही बताई गई कि मैं उसमें भी इल्लत समझ आती है ना, कि उसमें आता है कि अल्लाह ताला ने हमारी आज़माइश करनी थी। आजमाइश बड़ी कर, तो ये भी आजमाइश है। यहाँ पे अच्छा, इसमें एक और पहलू है, मैं बड़ी यहाँ खूबसूरत पे अगर आज़माइश ये है कि हमने खाना नहीं खाना वहाँ पे शिकार करके, जी तो वो तो फिर लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, पे इतना गोश्त नहीं नहीं वहाँ नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, वो आपने नहीं करना, आपने नहीं करना। ये देखें, जब एक हुक्म आपसे मुतल्लक होता है और एक हुक्म जो है ना पूरी दुनिया से मुतल्लक होता है। आपसे ये कहा गया कि आपने शिकार नहीं करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शिकार का गोश्त भी नहीं खाना। शिकार जो है ना एक करना एक अलग एक्टिविटी है और शिकार का गोश्त खाना एक अलग एक्टिविटी है। दोनों को जो है ना वो मिक्स नहीं करना। दोनों को मिक्स करेंगे तो फिर जो है ना प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। शिकार ना करना जो है ना वो मना कर दिया गया है और उसकी वजह भी बता दी गई है कि ये मैंने हुक्म दिया है। एक और बड़ी खूबसूरत बात है, इसको तफसीर वालों ने भी इसको उठाया है कि ये जो शिकार कहा गया कि तुम्हारे सामने शिकारी जानवर आएंगे जिनके तुम शिकार कर सकते हो, इसकी मिसालें तो रवायात में मिल जाती हैं कि उनके सामने शिकार आया और उनके अपने हाथ रोक लिए, ठीक है ना। लेकिन क्या तारीखी तौर पे हर दौर में ऐसा रहा है, ये साबित करना मुश्किल है। ये साबित करना मुश्किल है। जिस तरीके से जोर देके ये कहा है कि तुम्हें आजमाया जाएगा, तो बज़ाहिर यही लगता है कि पहली नस्ल को ही आजमाया गया है। बज़ाहिर यही लगता है, तारीखी तौर पे ये साबित नहीं है। ये खैर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना हो, कहीं के लिखा हुआ है कि नीज अगर मुजरम महरम की खातिर शिकार मारा गया हो तब भी उसका खाना मुहर्रम के लिए जायज नहीं है। हाँ, इसको पढ़ के मैं रुक गया जी, जी, कि मुहर्रम की खातिर, तो फिर मैं तो मुहर्रम था वहां पे हज करने बंदा गया है, जी, जी। तो मेरे लिए तो शिकार ये बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है वो तो मैं खाता हूँ। जी, जी। ये मैं खाने में मुझे मसला नहीं है, मुझे मसला है कि शिकार तो हम किए जा रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है जो यहाँ लिखी है, ये वो पढ़ी आता था। ये स्टेटमेंट काफी लोगों कॉमन है, जी, अक्सर लोग कहते हैं जी, कि ऐसा ही है। ऐसे में बताता हूँ वो वजह क्या है। देखें, एक शिकार जब आपने खुद नहीं करना, तो इसका क्या मतलब है कि क्या आप शिकार में दूसरे फर्द को भी मुलव्वस कर सकते हैं? यानी आपकी इंटेंशन पे शिकार किया गया, नहीं, आप रुक जाएं। किसी और ने एक्स वाई जेड ने किया है शिकार आपकी जरूरत के लिए, आपकी जरूरत के लिए, और वो इहराम की हालत में नहीं था, आपकी जरूरत के आपकी लिए, वो नहीं था, वो तो नहीं। ठीक है ना, आपकी जरूरत के लिए किया, वो इशू नहीं है। लेकिन यूं ही आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने किसी और शख्स को कहा कि मेरे बिहाफ पे ये काम करो, ये शिकार जा रहा है, ये पकड़ो और मैं खाऊं, ये तो हीला हो गया ना। और इस हीले का हवाला जो है ना वो आपको तफसीरों में मिलता है। मुजरम की खातिर शिकार हाँ, मुजरिम नहीं, मुजरिम की जिसने एहराम बांधा हुआ उसकी खातिर, एहराम बांधा हुआ उसकी खातिर, उसे खाने की खातिर या उसके डिमांड पे, उसकी डिमांड पे, उसकी उसकी खातिर मतलब ये ये नहीं नहीं, कि मेरे ये खाने नहीं। पे खाना ज़ाहिर है कि हम कुरान की आयत को सामने रखेंगे। वो जो वहां पे बयान किया, हो सकता है वो हम इस अंडरस्टैंडिंग में लिखने वाले से उन्होंने जो है, लिखा हुआ है मुजरम की खातिर शिकार मारा गया। नहीं नहीं, ये तो वो उस सेंस में नहीं फिर इसको लिया है, जाए। नहीं, उस सेंस में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसकी इंटेंशन शामिल थी आराम वाले की, उसकी डिमांड। उसकी डिमांड पे। तो फिर जो है ना ये तो चीज डेंजरस हो गई। तो ये इत्तेहादी मसला है ना, कि मतलब ये है कि उसकी डिमांड पे, अब उस डिमांड उसने किस तरीके से की, ये शिकार सामने जा रहा है, उसको पकड़ो भाई। और दूसरे शख्स ने जो है ना वो इहराम नहीं बांधा हुआ सपोज, तो वहां तो आप उसमें इन्वॉल्व हो गए उस शिकार के अंदर। से डिमांड भी आ जाती है, लोग यहाँ से कहते हैं कि हमें ना खाना अच्छा मिलना चाहिए वहाँ पे होटलों में, नहीं नहीं, वो एक तो डिफरेंट चीज है। डिमांड आ जाती है, फिर वो लोग शिकार करते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने पकते हैं वहाँ पे। नहीं नहीं, वो चीज है, वो चीजों को अब बाय एक्सटेंशन बहुत दूर दूर तक ले जाके जाते खाते हैं। हैं। हाँ। चलें, बहरहाल ये चीज तो जिमनी थी, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो शिकार की बात की जा रही थी, अल्लाह ताला की जात ने इसको सिर्फ महज शिकार की हद तक नहीं रखा, इसको आगे मजीद फैलाया है। और जब फैलाया है तो वो क्या कहा है, जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नासि वश्शहरल हराम वल हदय वल कलाइद। ये कि ये जो अभी बात हो रही थी हुर्मतों के पहलू से, ये जो
वो अभी बात हो रही थी कि हुर्मत का पहलू है ना, किसी चीज़ की तकदीस है, हुर्मत को कायम रखा जाए, और इस शायरा को ना तोड़ा जाए। ये शायरा है ना, ये भी कई ज़ाहिर है कि एक तरह की अलामत मुकर्रर कर दी गई है। आप इहराम की हालत में आ गए हैं, उसके बाद ये नहीं करना, यानी एक हुर्मत यानी कायम कर दी गई है। अब इस हुर्मत को लेके बात को आगे बढ़ाया है, और ये हुर्मत महज जो है ना शिकार की हद तक नहीं रह गई, बल्कि कहा है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काबा के लिए मुतय्यन कर दी हैं। काबा आप जानते ही हैं, वो चौकोर जो किस्म की बिल्डिंग है, क्यूबिकल किस्म की, वो है। और उसके बाद उसकी मज़ीद वज़ाहत की है अल बैतुल हराम, यानी महज काबा नहीं रहने दिया, बल्कि बैतुल हराम पूरी की पूरी मस्जिद, और मस्जिद का जो इलाका है उसको बैतुल हराम कहा जाता है, और उसको भी शामिल कर लिया है। अब अल्लाह ताला की ज़ात ने ये भी मुहर्रम, यानी ये भी मुक़द्दस, और ये भी यानी हुर्मतों वाली जगह जो हैं, शायर जो है ना मुकर्रर कर दिए गए हैं तुम्हारे लिए, जैसे कि काबा है, बैतुल हराम है। और ये जो बैतुल हराम है और काबा है, इसको मज़ीद खोला है, और ये कहा है कि क़ियामल लिन्नासी, कि ये लोगों के लिए मरकज़ बना दिया गया है। बैतुल हराम और काबा ये मरकज़ बना दिया गया है। क़याम का जो लफ़्ज़ है, इसका मतलब होता है खड़ा होना। ये इसका लुग़वी या यूँ कहें कि डिक्शनरी का मीनिंग है खड़ा होना। और जिस चीज़ के ज़रिए से खड़ा हुआ जाता है, उसको भी क़याम कहा जाता है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि फिर बाय एक्सटेंशन इसका फिर मतलब ये है कि इसके ज़रिए से खड़ा हुआ जाए, यानी एक मरकज़ है, आपका एक सेंटर है, जहाँ पे जो है ना आप जाते हैं। और ज़ाहिर है, ये जो लफ़्ज़ क़ियामल लिन्नास आया है, ये सूरह बकरा के अंदर आया नंबर 125 है। वहाँ पे भी इसको एक पहलू से ज़िक्र किया गया है। मैं चाहता हूँ कि वो भी आप लोगों के सामने आए। वो क्या चीज़ है? वो अ, अगर आप इसको देखें तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना वो बना रहे थे खाना काबा को, सूरह बकरा के अंदर ज़िक्र आता है, व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास। मसाबा जो है ना उस जगह को कहा जाता है कि जहाँ लोग बार-बार आएँ और जमघटा बन जाए, यानी लोग ग्रोह दर ग्रोह आएँ और एक जगह पे इकट्ठे हों, और उसको मसाबा, लौटने की जगह, रुजू करने की जगह, लोगों के बार-बार आने की जगह, उसके लिए मसाबा का लफ़्ज़ आता है। और वहाँ पे लिन्नास, यानी ये कि लोग, ज़ाहिर है कि ज़ुर्रियत इब्राहीम और ज़ुर्रियत इब्राहीम के साथ जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, उनके लिए ये घर जो है ना बनाया गया है। और उसी पहलू से यहाँ पे जब ज़िक्र आया है, तो वहाँ पे लोगों के बार-बार आने के हवाले से था। अब यहाँ पे इस जगह के हवाले से है, यानी जहाँ लोग बार-बार आएँगे, यानी दर ग्रोह दर ग्रोह आएँगे, ये लोगों के हवाले से है, ठीक है ना? और वहाँ पे इकट्ठे होंगे, एक जगह पे इकट्ठे होंगे। अब उस जगह को बयान किया जा रहा है कि उसका बिल्कुल कह लें कि अपोज़िट कह लें, जो बात पहले कही गई है, कि यहाँ लोग आएँगे और बार-बार आएँगे, और उनके खड़े होने की जगह है। यानी अब यहाँ पे, यानी इस पूरी एक्टिविटी को फैला दिया है। फैला दिया है, जिस तरह हमारी सियासी जो है ना दारुल ख़िलाफ़ा होते हैं, मुख़्तलिफ़ मुल्कों में आप कैपिटल जो सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे पूरे मुल्क की जो सियासी क़यादत होती है, वहाँ पे इंतज़ाम जो है ना, जो कुछ फ़ैसले हो रहे होते हैं, ऐसे ही मज़हबी मामले में मुसलमानों की, उम्मत मुस्लिमा के लिए जो सेंट्रल जगह है, वहाँ पे आएँ, देखें, और मज़हब जो है ना क्या चीज़ है, दीन क्या चीज़ है, और दीन के मुख्तलिफ पहलुओं से अगर देखना है, तो वो अगर वो मकाम है, तो वो ये मकाम है बैतुल्लाह का, और बैतुल हराम का, जो ये मकाम और मर्तबा रखते हैं। इसका तर्जुमा नीचे मरकज़ किया गया है, यानी ज़ाहिर है कि वो उसके और उस फिगरेटिव मीनिंग के हवाले से है। ये कि क़ियामल लिन्नासी, लोगों के मरकज़ बना दिया गया है, लोगों के इकट्ठे होने की जगह बना दिया गया है, जहाँ आके लोग जो है ना मज़हब सीखते हैं, मज़हब पे अमल पैरा होते हैं। ये इस पहलू से, ये इस घर की तक़दीस, इस घर की हुर्मत जो है ना वो कायम रहनी चाहिए, ये पहलू को बयान किया गया। उसके बाद कहा गया है कि वह शहरुल हराम, उसके बाद हराम महीने, यहाँ पे एक शहर का नाम लिया गया है। जब इस तरीके से आता है तो इसको हम इसमें जिन्स कहते हैं। इसमें जिन्स क्या होता है कि एक का नाम ले दिया जाता है, उसके बाद सबको इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। तो एक का नाम लेके, यानी एक शहर का, सॉरी, एक महीने का नाम लेके, अब कौन-सा महीना है, तो यानी इससे चारों महीने यानी मुराद होते हैं। चारों महीने कौन से हैं, ये आपको मालूम है कि 3 महीने तो हज के हैं। 3 महीने हज के कौन-कौन से हैं? ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और यानी मुहर्रम, यानी ये कि 11वां, 12वां और पहला महीना जो इस्लामी कैलेंडर है उसका, और रजब इसी 7वां महीना होता है। ये 4 महीने जो हैं, ये इस मकसद के लिए रखे हैं कि उनको भी एक तरह की हुर्मत दे दी गई है। उसकी भी एक अपनी तक़दीस है। वो हुर्मत, वो तक़दीस, वो भी जो है ना वो कायम रखी जाएगी। और उसके बाद कहा वल हदिया, और हदिया कहते हैं, हदिया
कोई भी चीज़ जो हदिया है वही यानी मतलब होता है, लेकिन यहाँ इससे मुराद ये है कि जो आपने जानवर जो है ना कुर्बानी के लिए साथ लेके आए हैं उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वल कलाइदा, और वो ख़ास तौर पे जिन जानवरों के पट्टे बंधे होते हैं। अब उस ज़माने में जानवरों को दूसरे जानवरों से डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए ख़ास तरह के पट्टे बाँध दिए जाते थे और ये कि ज़ाहिर है कि काफ़िलों में उनको साथ लेके चलते थे। उनकी हुर्मत भी यहाँ पे कायम रखी जाएगी। या अब ये बात आई है तो ये असल में फिर जो है ना आया नंबर 2 के अंदर जो है ना अगर आप जाएँ तो ये वहाँ पे बात पहले आ चुकी है। आया नंबर 2 का आगाज़ यहाँ से होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लु शाइरल्लाहि वलश शहरल हराम वलल हदिया वलल क्लाइदा वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिर रब्बिहिम व रिदवाना। तो यहाँ पे जो पूरी लिस्ट बयान की गई है उसमें से फिर से जो है ना इन चीज़ों को दोहरा दिया है, और दोहराने का मकसद ये है कि जो आया नंबर 1 के अंदर जो हुर्मत थी शिकार करने की, उसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया था और आया नंबर 2 के अंदर उसको बयान कर दिया था। उसको फिर यहाँ पे 97 में, आया नंबर 97 में आके जो है ना बताया गया है कि अभी भी जो आपको हुर्मत की हवाले से बात हुई थी शिकार की, उसके अंदर ये चीज़ें भी जो है आपके सामने ये रहनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आया नंबर 2 के अंदर हमें मालूम है कि ये शायर की हैसियत से पेश की गई हैं। यहाँ पे शायर का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि तर्जुमे के अंदर इसको शामिल रखा गया है। अगर आप नीचे देखें, काबा को लोगों के लिए मरकज़ बनाया है, हुर्मत के महीनों, कुर्बानी के जानवरों और उन सब जानवरों को शाइरा ठहराया है। उन सब जानवरों को शाइरा ठहराया है, इसको ब्रैकेट में भी नहीं रखा। यानी इसका मतलब ये है कि ये चीज़ यहाँ पे ऑटोमैटिकली अंडरस्टूड है कि ये सारे के सारे जो चीज़ें बयान की जा रही हैं, ये शायर हैं। ये एक-एक जो है ना शाइरा हैं और इनकी जो हुर्मतें हैं, वो उनको भी यहाँ पे कायम रखा जाएगा। उसके बाद फिर जो है ना अगली बात को जो है ना यानी बात को आगे बढ़ाया है और ये कहा है कि ज़ालिका लितालमू। जब ज़ालिका इस तरीके से आता है आखिर में तो ये कंक्लूजन के लिए आता है कि ये मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, यानी इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, और वो सबब फिर से बताया है कि ये मैं सब इसलिए जो है ना इनकी हुर्मत, इनकी तकदीस कायम करने के लिए इन शायर को जो है ना इनके हवाले से जो बात कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि लितालमू, कि ताकि तुम जान लो। ये फिर वही बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। तुम जान लो, क्या जान लो? अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह ताला की ज़ात है, जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है, व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला की ज़ात बेशक हर चीज़ के बारे में अलीम है। अब यहाँ पे कि ये जान लो कि ये जो ज़मीन व आसमान का पूरा इंतज़ाम है, पूरी कुदरत है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। और वो जो कुछ भी तुम करते हो या जो कुछ भी ज़मीन व आसमान में हो रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात उसके बारे में अलीम है। ये तसव्वुर है जो इन सारी हुर्मतों को कायम करने के पीछे जो है ना तुम्हारे रहना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी इल्लत जो है, हमें यह ढूँढते हैं ना, इसकी इल्लत क्या है? तो उसकी इल्लत यही बताई गई है कि ताकि तुम्हारे ज़हनों के अंदर ये चीज़ प्रेज़ेंट रहे, मुस्तहज़र रहे, तुम हमेशा जो है ना आगाह रहो कि ये जितने भी हुक्म दिए जा रहे हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने दिए हैं और उनके ज़रिए से हमने ये अल्लाह ताला की ज़ात के सामने सरेंडर करना है। यानी दीन पूरे के पूरी की अगर हिकमत देखी जाए कि पूरी की पूरी यानी पूरे के पूरे दीन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़ाहिर है इसकी महज़ इसकी नहीं कर रहा। ये कि असल चीज़ क्या है? असल चीज़ यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात को जो है ना हम हमा वक़्त जो है ना वो ज़हन में रखें। यही तसव्वुर है जो रासिख़ कुरान मजीद करना चाहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात अलीम हस्ती है, वो जानती है हम जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ भी उसने हुक्म दिया है उसके सामने हमने सरेंडर करना है। और ये जो पहलू है, अगर आप इसको इस पहलू से देखें कि असल में ये जो शायरे पीछे बयान किए गए हैं कुर्बानियों के, अगर आप इसको ये देखें कि ये क्या है? ये नज़र है, हमारी अपनी ज़ात की। असल में होना क्या था? होना ये था कि हम खुद अपने यानी कुर्बानी देने के लिए तैयार हमा वक़्त रहना चाहिए। ये कि ये जो कुर्बानी दी जा रही है जानवरों की, ये कुर्बानी असल में हमारी जो है ना बिहाफ़ पे दी जा रही है। ये कि अगर जब हम इनको कुर्बान करते हैं तो ये एक तमसील बन जाती है हमारे लिए। तमसील ये बन जाती है कि अब इसके बाद हर तरह के तासुबात, हर तरह की जो है ना वो गुमराहियों से हम दूर रहेंगे। हर तरह की ख्वाहिशात जो हमारे दिलों में उठेंगी, हम उससे दूर रहेंगे। हम हर हुक्म के सामने सरेंडर करेंगे। ये जो स्पिरिट है, ये जो जज़्बा है, अल्लाह ताला की ज़ात के अहकामात के सामने जो है ना झुकने का, सरेंडर करने का, ये कदम-कदम पे कुर्बानियाँ माँगता है। जब आपने ये कुर्बानी एक जानवर की दे दी, तो
इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने एक जानवर की कुर्बानी दे दी, बल्कि इसके साथ-साथ आपने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे दी, आपने अपनी आसाइशों की कुर्बानी दे दी, आपने जो है ना इस चीज़ की कुर्बानी दे दी कि भ अब मैं हर चीज़ जो अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे सामने रखी है, मैं उसके सामने सरेंडर करूँगा, उसके बारे में कोई ऐसा कोना-खुदरा तलाश नहीं करूँगा कि ये कहूँगा कि ये सिर्फ़ मेरे लिए है, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो है ना हर चीज़ को वक़्फ़ किए रखूँगा, हर जगह जो है ना कुर्बानी का जज़्बा ये कायम व दायम रखूँगा। वो क्यों रखूँगा? इसलिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जानती है जो कुछ ज़मीन व आसमान में है। मुझे हमा वक़्त जो है ना ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो अलीम हस्ती है, वो जानती है, सब कुछ जानती है। उसने अगर हमें ये हुक्म दिया है, तो मुझे उसके सामने सरेंडर करना है। ये वो पहलू है। अगर आप इस्लाम देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी देखें, अगर इस्लाम का जो लफ़्ज़ है, ये असल में इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से उठा हुआ जो है ना सारा का सारा फ़लसफ़ा है। और मज़हब अगर कोई चीज़ है, अगर कोई दीन कोई चीज़ है, तो वो भी उसी फ़लसफ़े पे खड़ा है कि हमने हमा वक़्त जो है ना कुर्बानी देनी है। और ज़ाहिर है कि किस चीज़ की देनी है, ये कदम-कदम पे जो है ना आपको जो मसाइल पेश आते हैं, आप सरेंडर करते हैं, यही आपकी जो है ना वो कुर्बानी होती है। ये जो रोज़ा रखते हैं, रोज़े के बारे में हमें मालूम है कि हो क्या होता है, गर्मियों का मौसम हो, दोपहर जब यूँ ही आगे बढ़ते हैं, आपको प्यास लगती है, तपश जो है महसूस होती है, आपको भूख जो है ना आपको तंग करती है। लेकिन क्या चीज़ है जो आपको रोके रखती है? एक तसव्वुर है, एक सोच है, जो चीज़ आपको रोके रखता है। और जब आप उसको उस जगह देखते हैं, बाज़ार यहाँ पे मालूम नहीं होता उस तरीके से, रोज़े में मालूम हो जाता है। हालाँकि रोज़े की नोयत भी इसी तरह की है, वहाँ मालूम हो जाता है, लेकिन हज के दौरान ये चीज़ें मालूम नहीं होती। तो जब ये मालूम नहीं होती, तो मतलब ये है कि अगर आपको महसूस भी हो या ना महसूस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये है कि तुमने अल्लाह ताला की ज़ात के सामने सरेंडर देना है, अपनी कुर्बानी देनी है और इन शायरों को जिस तरीके से जो है ना बयान किया जा रहा है, हुर्मतों के हवाले से, उनकी तक़दीस के हवाले से, वो आपके सामने रहनी चाहिए। ये वो पहलू है जिसको सामने रहना चाहिए। इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब और याद रखो कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है यकीनन अपनी पकड़ में बहुत मज़बूत है, यानी वो सख्त सज़ा देने वाला है और उसके बाद व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना बड़ी बख्शने वाली भी है और मेहरबान भी है। यहाँ पे 2 पहलू हैं, एक में धमकी दी गई है और दूसरी तरफ जो है ना रहमत का पहलू भी सामने रखा है। धमकी जो है ना पहले है यानी एक वार्निंग दे दी गई है। वार्निंग असल में वार्निंग जो है ना वो क्या चीज़ है? वार्निंग उन्हीं के लिए है जो जानबूझकर ये हरकतें करते हैं। वार्निंग उन्हीं के लिए है, लेकिन अगर किसी से कोई गलती से कोई जो है ना गलती हो जाती है, तो उस सूरत में ये पहलू सामने रहना चाहिए कि अपने ऊपर इस चीज़ को सवार नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना आगे बढ़ के कहती है, मैं गफूर रहीम उसको माफ़ कर देती हूँ। लेकिन ये जो इक़ाब का पहलू है, ये उन्हीं के लिए है। ज़ाहिर है कि जो सरकश हो जाते हैं, जो सरकशी से काम लेते हैं और उनके लिए फिर ज़ाहिर है कि शदीदुल इक़ाब का जो है ना वो लफ़्ज़ लाया गया है और ये दूसरे पहलू से छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, इंसानों से कोताहियाँ हो जाती हैं, उस पहलू को सामने रखते हुए ये कहा गया कि गफूर रहीम है। अच्छा, उसके बाद ये बात यहाँ मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि फिर एक और वार्निंग दी है कि मा अला रसूल इल्लल बलाग। ये जो आखिरी सवालात के अंदर जो है ना ये बार-बार कहा जा रहा है, इससे पहले आयत नंबर 94 में भी ये मज़मून आ चुका है कि रसूल की ज़िम्मेदारी जो है ना वो महज़ इतनी है कि वो बात तुम तक पहुँचा दी जाए। अगर आप पीछे जाएँ तो ये ना 92 है, सॉरी 94 नहीं 92 है। उसमें भी ज़ाहिर जब शराब की और जुए की बात हुई थी और आखिर में वातिउल्लाह वातिउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। वहाँ पे भी यही मज़मून था और यहाँ पे जब हम आए हैं और इस जगह पे भी अगर आप देखें, तो यहाँ पे भी यही मज़मून दोबारा आ गया है कि रसूल की ज़िम्मेदारी जो है, वो तुम्हारे ऊपर जो थी, ये कि अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया जाए, एज़ इट इज़ पहुँचा दिया जाए। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने बयान किया, उसको पहुँचा दिया जाए, वो काम रसूल ने कर डाला है। वल्लाहु यअलमु मा तुब्दून व मा तक्तुमून। अब इसके बाद तुम्हारा अकेले का सफ़र होना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है। यानी हमारे यहाँ एक ये भी तसव्वुर पाया जाता है कि ये जो तज़किया है या जो ये ये कि ये इज्तमाई चीज़ है या इनफ़रादी चीज़ है। यानी टारगेट क्या है इस्लामी अहकामात का? ये कि पूरा मजबूरी तौर पे मुआशरा है या इनफ़रादी तौर पे है? असल में ये टारगेट है जिसको कुरान टारगेट करके बात करता है वो इंसान है। और इंसान को ये कहा गया है कि ये ज़िम्मेदारी रसूल की थी पहुँचाने की, वो ज़िम्मेदारी उस यानी पैगंबर ने कर दी है। अब इसके बाद तुमने खुद ये सफ़र करना है और ये सफ़र तभी हो सकता है कि वल्लाहु यअलमु मा तुब्दून व मा तक्तुमून। ये तसव्वुर सामने रहे। ये कितनी बार-बार चीज़ों को दोहराया जा रहा है, बार-बार चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है कि जब तुम्हारे ज़हन में ये होगा कि जो कुछ भी मैं करता हूँ,
ख्वाह वो मैं छुपे में करता हूँ, ख्वाह मैं लोगों के सामने करता हूँ, मैं छुपा के करता हूँ या वो लोगों के सामने करता हूँ, ये तसव्वुर हमा वक्त रहना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपके सामने है। और जब ये तसव्वुर आपके ज़हन में रासिख़ हो जाता है, तो फिर ये सफ़र आसान हो जाता है। अगर ये तसव्वुर जो है ना, असल चीज़ जो है पीछे कोर कोर जो कांसेप्ट है, वो अल्लाह ताला की ज़ात को सामने रखने का है। जिस दिन ये तसव्वुर जो है ना ढीला पड़ गया, उस दिन जो है ना शरीयत भी आपके हाथों से निकल गई। उस दिन आपसे मज़हब भी आपके हाथों से निकल गया। ये वो कोर चीज़ है जिसको पकड़े रखना है। जब आप इसको पकड़े रखते हैं, तो सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं। पीछे जो बात हुई थी, जिसमें अगर आप देखें तो यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, वहाँ पे भी यही लफ़्ज़ आया था। इल्म का लफ़्ज़ है, यानी जानना, वही उसी पहलू को नुमाया किया जा रहा है। यहाँ अल्लाह के अलीम होने की जो है हस्ती है, उस पहलू को यहाँ बार-बार सामने लाया जा रहा है। वहाँ पे यअलमु वर्ब के तौर पे आया था, वर्ब के तौर पे आया था। और उसके बाद अगली आया के अंदर जो है ना, अगर आप देखें नहीं सॉरी, उसी आया के अंदर आखिर में देखें, बिकुल्ली शैइन अलीम, अलीम जो है वो वहाँ पे एडजेक्टिव जो सिफ़त है उसके तौर पे लाया गया है। तो फिर ये 2 लफ़्ज़ जो है ना इकट्ठे लाए गए, फ़ेल में और उसके बाद इसमें सिफ़त में लाए गए, यानी एडजेक्टिव में लाए गए और वर्ब में लाए गए। ये दोनों को अगर हम देखें तो मतलब क्या निकलता है? जब आप वर्ब में कोई चीज़ लाते हैं, तो ये हमेशा वक़्ती होती है। वक़्ती होती है कि मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये वक़्ती नोयत की चीज़ है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये शख़्स आलिम है, तो इसका मतलब ये है कि हमा वक़्त आलिम है। किसी न किसी पहलू से कोई ना कोई फ़ील्ड का ये आलिम है। ये हमा वक़्त है, हर वक़्त है। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ये कहा गया, तो ये कहा गया कि जो तुम इस वक़्त कर रहे हो, मैं उसको भी जानता हूँ और वैसे भी मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ। यानी वहाँ पे ये बताया गया, मत इसका फिर मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो हाज़िर है, मैं उसको भी जानता हूँ और जो गायब है, मैं उसको भी जानता हूँ। जो सामने है, मैं उसको भी जानता हूँ और जो गायब में है, उसमें भी जानता हूँ। जो माज़ी में हुआ और जो मुस्तकबिल में होने वाला है और जो अब हो रहा है, मैं तमाम पहलुओं को समेटे हुए हूँ। यानी दोनों वर्ब और इस तरीके से एडजेक्टिव लाके ये चीज़ वाज़ेह ये कर दी। तुबदून क्या? ये ये कोई जगह है? क्या चीज़? तुबदून तुब्दून ये खोलना, यानी आता है, बेशुमार जगहों पे आया है। इसका वो पहला वो क्या है? इनिशिएट वर्ड बत नहीं, नहीं, एक बदा होता है शुरू बदा करना। ये अब ये जो ये है अब्दा, अब्दा ये अब चीज़, दरज अब्दा अब्दा यब्दु, उसमें उसमें मेरा ख्याल तो नहीं आया ये बेशुमार जगहों पे है। ये तख्तमून के बिल्कुल अपोज़िट है। जिस चीज़ को तुम छुपाते हो और उसके जो पहला है, ये कई जगहों पे आया है। तो ये तो आम सा लफ़्ज़ है कुरान मजीद के अंदर। जिस चीज़ को तुम ज़ाहिर करते हो उसमें ये है। तो ये है। अच्छा, बहरहाल, अच्छा, ये अब ये मज़मून क्लोज़ हो गया। मज़मून क्लोज़ हो गया और अब तक जितने भी सवालात किए गए थे और पूरी सूरा के ऊपर एक तबसरा कुरान मजीद ने बड़ा कम्प्रिहेंसिव किया है अगली आया के अंदर, ये बड़ा ही अहम है, बड़ा ही अहम है। ये है कि कुल ला यस्तविल खबीथु वत्तय्यिबु वलौ आजबका कसरतुल खबीस। इनको बता दीजिए। ज़ाहिर है ये महज़ सवालात करने वाले ही लोग नहीं हैं। अब ऑडियंस तो ज़ाहिर यही लगता है कि ये वही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उस चीज़ को फिर जनरलाइज़ कर लेते हैं हम। और ये कि इनको बता दीजिए कि खबीस नापाक चीज़ों को कहा जाता है और तय्यब पाक चीज़ों को कहा जाता है। असल में ये जो बहस अभी उठी है, ये बहस मज़मून इमीडिएटली इससे पहले कौन-सा मज़मून है? हुर्मतें हैं ना, हुर्मतों को कायम रखा जाए। ये शायर हैं, इनको कायम रखा जाए। इससे पहले मज़मून क्या था? शराब की बहस थी, जुए की बहस थी। फिर पूरी सुरा को सामने से रखें, तो अहद मुआहदे की बात हो रही है। यानी पूरी सूरा के अंदर जो मज़ामीन हैं, अगर हम उसको रखें, तो ये शरीयत जो है, एक टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट एंड लास्ट टेस्टामेंट जो है ना, एक अहद मुआहदे की बात हो रही है। इस सारी कॉन्टेक्स्ट को अगर आप सामने रखें और उसके बाद कहा गया कि ये जो नापाक चीज़ें हैं, तय्यब चीज़ों के मुकाबले में बराबर में एक जैसी नहीं है, ला यस्तवी, बराबर नहीं है। दोनों एक जगह पे नहीं है। अब खबीस क्या है? नापाक क्या चीज़ें हैं? हर वो तसव्वुर सामने लाएँ जो ख़्वाह वो इख़लाक़ी हो, ठीक है ना? ख़्वाह वो माली हो, ठीक है ना? ख़्वाह वो हलाल और हराम की बहस हो। हलाल और हराम की बहस में हमें पता है कि हलाल क्या चीज़ है और हराम क्या चीज़ है। माली मामलात में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो ख़बीस के मकाम पे आ जाती हैं। जैसे रिश्वत है, धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, मिलावट है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ख़बीस माली मामलात में हैं।
इखलाकी लिहाज से क्या चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह शराब है, जिस तरह ज़िना है, इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं, छोटी-बड़ी सारी चीज़ें उसको मिला लें, तो ये सारी की सारी ख़बीस चीज़ें हैं। तय्यब क्या है? हर वो चीज़ ज़ाहिर है कि जो अभी मैंने आपके सामने बयान की है, मुस्बत पहलू से जब चीज़ आएगी, वो तय्यब कहलाएगी, वो पाक कहलाएगी। अब ये उसके बाद बात यहाँ तक नहीं रखी कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, उसके बाद एक और तबसरा किया है अल्लाह ताला की ज़ात ने, वलौ अअजबका, और हो सकता है कि तुम को ये फ़रेफ्ता कर डाले ये बात। क्या चीज़ फ़रेफ्ता कर डाले? ये कि ख़बीस की कसरत, यानी मुआशरे के अंदर, आपके इर्द-गिर्द के माहौल के अंदर अब ये ख़बीस चीज़ों, नापाक चीज़ों की कसरत पाई जाती हो, और होता क्या है कि अमूमी तौर पे जब एक रिवाज बन जाता है, जब एक कल्चर बन जाता है, एक सोसाइटी में एक चीज़ नाम बन जाती है, स्टैंडर्ड बन जाती है, फिर उसके बाद उस चीज़ को एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी आसान हो जाती है। लोग आगे बढ़ के उसको कबूल कर लेते हैं, और लोग उसके सामने फिर रेज़िस्ट करना बड़ा मसला बन जाता है। तो यहाँ पे फिर एक और तरीके से बाँधा है, क्योंकि सफ़र आपने अकेले करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना कि रसूल ने बात पहुँचा दी, और रसूल ने बात पहुँचा दी तो उसके बाद सफ़र आपने अकेले ने करना है। अब आपके पास क्या क्राइटेरिया होगा जिसकी बुनियाद पे कदम-कदम आपके सवालात के जवाबात कहाँ से आएँगे? अभी तो मैंने जवाब दे दिए हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ज़ात आती है, अभी तो मैंने जवाब दे दी हैं। रसूल ने भी जा जो बात पहुँचानी थी, वो पहुँचा दी गई। अब आपके सामने तय्यब और ख़बाइस की सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। कोई इसमें कोई एम्बिग्यूइटी नहीं रही। आपके सामने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। अब इसके बाद आपने अकेले ने सफ़र करना है। अकेले में सफ़र करना है, तो तुम्हें कदम-कदम तुम्हें जंग से मुकाबला होगा। शैतान की जंग से जो है ना तुम्हारा जो है ना उसमें होगा, और उसमें अगर आप सरेंडर करते हैं, उस ख़बासत के सामने आप सरेंडर करते हैं, तो गोया कि आपने शरीयत से मुँह मोड़ लिया है। गोया कि अल्लाह को आपने हाज़िर-नाज़िर नहीं जानना। आपने हमेशा जो है ना अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जानते हुए, अलीम हस्ती जानते हुए इस तसव्वुर को कायम रखना है कि हमेशा खबासत से दूर रहना है और तैयब चीज़ों को अपनाना है। खबासत भले वो कितनी ही मुआशरे के अंदर उसकी गिरफ्त जो है ना कितनी ही मजबूत हो चुकी हो, उससे हमेशा जो है ना बचना है, उसके फ़रेफ्ता नहीं हो जाना, उसके सामने सरेंडर नहीं कर देना। असल चीज़ जो तुम्हारे सामने रहनी चाहिए, फत्तकुल्लाह, कि अल्लाह से डरना है। अल्लाह से डरना है, यानी अल्लाह के बारे में मुतनब्बे रहना है, अल्लाह की शरीयत के बारे में मुतनब्बे रहना है, ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहना है, तैयब को जो है ना आपने अपनाना है, खबीस को आपने जो है ना उससे दूर होना है। उसके बाद कहा या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो। अब ये फैसला किसने करना है कि कौन सी चीज़ खबीस है और कौन सी चीज़, बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी, यानी शरीयत की तरफ से आपको मालूम होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह जो है ना इस चीज़ का फ़ैसला कैसे किया जाएगा। ये फ़ैसला अक़ल जो है ना आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। यहाँ पे लफ़्ज़ लाया गया है अलबाब, लुब की जमा होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो अक़ल जो दुरुस्त हो, जिसे अक़ल सलीम कहते हैं, उसके लिए लफ़्ज़ लाया जाता है अलबाब का। यानी वो अक़ल जो किसी तासुब से जो है ना वो मुतासर ना हुई हो, जो किसी खबासत से मुतासर ना हुई हो, बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल साफ़ और सुथरी हो। और वो लोग जो हर तरह के तासुबात से ऊपर उठ के जो है ना सोचते हैं, उसकी तह को पहुँच जाते हैं, समझने के बाद जो है ना वो किसी गलत चीज़ के सामने सरेंडर नहीं करते, बल्कि हमेशा जो है ना ठीक फ़ैसले पे पहुँच जाते हैं। उनको जो है ना कहा जा रहा है कि तुमने अपनी अक़ल को मत नहीं मार लेनी, हमेशा जो है ना अक़ल को सामने रखना है, अक़ल से ये सफ़र तय करना है, और ये देखना है कि मेरे रब का क्या हुक्म है। रब का हुक्म जब तैयब के बारे में आ गया और ख़बीस के बारे में आ गया, फिर इसके बारे में मुतनब्बे रहना है। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और यही वो चीज़ है जिसके नतीजे में तुम्हें कामयाब मिलनी है। जन्नत का जो वादा है, फलाह जो कामयाबी का वादा है, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे फिर हमें पता चल गया कि अब ख़बासत वाले लोग जो है ना वो दोज़ख में जाएँगे, और तैयब लोग हैं जो जन्नत में जाएँगे। जब तुफ़्लिहून का लफ़्ज़ आता है तो इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई होती है, वो ये तज़किया नफ्स जो है, ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में ही तुम्हें मिलना है। तो कदम-कदम पे तुम्हें जो है ना चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो तुम्हें तुम्हारे लिए मसाइल पैदा करेंगी, तुम्हारे जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, और वो खबासत जो है ना उससे बचना है। इस खबासत से बच के तैयब चीज़ों को अपनाते हुए आगे बढ़ना है, और कभी भी इस चीज़ से मुतासर नहीं होना कि माशरे के अंदर कल्चर क्या है, माशरे के अंदर नॉर्म क्या है, इस चीज़ को सामने सरेंडर नहीं करना, और अल्लाह को हमा वक़्त जो है ना सामने रखना है, अपनी अक़ल से ये जो है ना सफ़र तय करना है, और उसके बाद तुम साफ-सुथरे रह के जब तुम आओगे, तो फिर फलाह पालोगे, फिर तुम्हें मैं जन्नत में भेजूँगा। ये पूरी सूरा का जो कह लें कि एक निचोड़ है, ये इस तरीके से ये चीज़ें जो है ना आगे बढ़ी हैं। इस पहलू से अभी तक कोई सवाल हो तो देख लें, नहीं तो आगे फिर बढ़ते हैं, आगे एक और सवाल। तो ये हर जगह पर ये तकवा आ रहा है,
जी, ऐसे ये जब शरीयत का लफ़्ज़ आता है, ये शरीयत का अगर आप देखें तो सूरह बकरा से मैंने बार-बार शरीयत जब भी ज़िक्र आता है, तो एक ही कीवर्ड है। अगर आप पूरी की पूरी शरीयत के हवाले से रखें तो एक ही कीवर्ड है जो हर जगह ही आ रहा है। सूरह बकरा से लेके सूरह आल इमरान है, सूरह अन-निसा है, सूरह माइदा है। अगर एक कीवर्ड पूरी तमाम सूरतों में देखें जो अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से आ रहा है, जो सेंट्रल और कोर वर्ड है, वो तकवा ही है। तकवा तो ये जो सारी शरीयत है, जी, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बात सही है कि इनफिरादी तौर पर मेरा अल्लाह ताला के साथ क्या रिश्ता है उस काम करने में, जी, इवन के उस शरीयत को फॉलो करने में। ऐसे ही है। तो जब हम सोसाइटी में कोई कलेक्टिव काम कर रहे होते हैं, जी, जी। फर्ज किए यहाँ मेलबर्न में हम कोई काम कर रहे हैं, जी, जी। तो किसी फलाह बहबूद के लिए, जी, जी। तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो उनका मुख्तलिफ मकासद होंगे। जी, जी। तो एज ए मुसलमान मेरा मकसद उस तकवा सोसाइटी की फलाह असल मकसूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की खुशहाली एग्ज़ैक्टली पहली चीज है, उसके बाद उसके नतीजे में खुशहाली भी आ जाएगी। ऐसे ऐसे ही। तो जब मैं उसके नतीजे में उसको जो अच्छाई हो जाती है, फिर मैं कैंपेन चलाता हूँ वोट के लिए, फर्ज किया। जी, जी। तो क्या फिर वो कैंपेन एक लिहाज से शरीयत के खिलाफ नहीं हो जाती? मुझे तो बस सिर्फ बदपरानी है कि अगर आपने वोट देना है तो दे दो, वरना खत्म। मैं उन्हें उसको दोहराना नहीं है, वरना वो तो फिर मैं उसको नहीं इम्पोज़ नहीं भेजना करना। चाहता हूँ। जी, वो इम्पोज़ नहीं करना, असल चीज़ यही है कि बात अपने सलीके से पहुँचा दें। दूसरा शख्स मानता या नहीं मानता, आपकी राय से इत्तेफ़ाक करता या नहीं करता, कभी भी इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये बड़ी अमूमी सी ज़रा मामला हो जाता है, ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी बैकग्राउंड के साथ, हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा जो है ना अपने ऊपर काबू रखें और बात को पहुँचाएँ, दलील के साथ पहुँचाएँ। दूसरा शख्स मानता है कि नहीं मानता, कभी भी इस चीज़ पे फ़ैसला ना करें। असल अपने ऊपर आपने कंट्रोल करना है। आपने अपनी ज़ात को जो है ना ख़बासत में मुलव्वस नहीं करना। ख़्वाह आपके रवैये हैं, ख़्वाह आपके जो है ना नुक्ता नज़र है, ख़्वाह आपकी सोच है, हर जगह जो है ना तक़वा को जो है ना सामने रखना चाहिए। जब आप अपनी बाउंड्री से बाहर निकलते हैं, बाउंड्री यानी आपका ख़ौल है, जिस्म है, इसके ऊपर आपकी हुक्मरानी है। अब आप इससे बाहर निकल के दूसरे शख़्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे भी मुतनब्बे रहना है कि मेरी हदूद व क़ुयूद क्या है। अल्लाह ने मुझे कुछ बाउंड किया है, मैं दूसरे से बात करने के लिए मुझे कैसे बात करनी है, किस तरीके से करनी है, वो भी मेरे सामने शरीयत रखी है। जब ये चीज़ें सारी रखी हैं, तो मैं उस चीज़ को यानी मुतनब्बे रहूँगा। अब मेरी उस बात का दूसरे शख्स ने कबूल किया या नहीं किया, इसका फ़ैसला मैं अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दूँगा। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे पैगंबर अपनी दावत देते हैं, वो कभी भी ये चीज़ नहीं देखते कि मेरे सामने कब कब जो है ना एक गिरोह बहुत बड़ा गिरोह होगा, मेरे सामने बहुत कसरत हो जाएगी लोगों की, मेरी बात मानी जाएगी, कभी भी उन्होंने इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं किया। असल फ़ोकस जो है अल्लाह ताला की ज़ात है कि क्या मैंने जब दूसरों तक जब बात पहुँचाई है, उसमें मेरे सामने अल्लाह ताला की ज़ात किस कदर रही, अल्लाह के अहकामात किस कदर रहे। हो सकता है कि उसके नतीजे में एक शख्स भी मेरी बात ना माने। कोई पैगंबर के सामने कोई एक शख्स भी जो है ना बात ना माने। जब बात नहीं मानी जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि कोई मसला नहीं। लेकिन मेरा अल्लाह तो मुझसे राज़ी है ना, मैंने अपनी बात पहुँचा दी। मुझे अपनी ज़ात पे फ़ोकस करना है। यहाँ पे बार-बार ये तसव्वुर आएगा, आगे चल के ये तसव्वुर मज़ीद गहरा होता जाएगा। आगे चल के मज़ीद गहरा होता है। आगे बाकायदा एक आयत आई है इस हवाले से और वो इस चीज़ को नुमायाँ करती है कि तुम अपने आप को जो है ना देखो और अपने आप को जब देखो तो इसका मतलब ये है कि जो शरीयत तुम्हें दी गई है इस पे अमल पैरा हो जाओ, बहैसियत इनफ़रादी तौर पे। और जब 1 शख्स, 2 शख्स, 3 शख्स, 4 शख्स मिलेंगे, एक कलेक्टिवली वहाँ पे काम होना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमैटिकली वो चीज़ें जो है ना एक इज्तिमाइयत इख्तियार कर गई। लेकिन टारगेट जब आप इज्तिमाइयत को टारगेट कर लेते हैं, तो वो चीज़ डेंजरस हो जाती है। मुझे खुद टारगेट करना है, दिए से दिया जलेगा और उसके बाद माशरे के अंदर जो है ना रोशनी फैलेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि दिया सिर्फ़ मेरे अंदर जलता रहे और मैं कहूँ कि बाकी पूरी दुनिया में जो है ना एक सूरज यानी चमकता रहे, ये पॉसिबल नहीं होता। यानी ये कि जिस तरह मैं चाहता हूँ, उसी तरीके से हर फ़र्द जब चाहेगा, तो उस माशरे के अंदर सुकून होगा, अमन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये फिर वो अपने एसेंस में उस मगरबी जमहूरियत जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जी, जी। उसके खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि उसमें तो आपको अपने ज़ोर के साथ उनको ये बताना है मुआशरे को कि मैं ही बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैंने ही ये काम कभी कर लिए हैं और मैं आइंदा भी करूँगा। जी, जी। ये मैं हूँ जो जी। डिफरेंस ला सकता हूँ। आगे चल के पढ़ेंगे कुरान मजीद ने इस चीज़ को भी ज़ाहिर है मौज़ू बनाया है। जो चीज़ें जहाँ इन्फोर्स की जाती हैं, वो भी एरिया जो है ना हक़ तलफ़ी का एरिया है, जो बड़ी मशहूर और मारूफ़ जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने जिसको हराम ठहराया है, हलाल और हराम की बहस के अलावा, वो हक़ तलफ़ी है और उद्वान है। ये वो एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो बाय फ़ोर्स ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकती है। किसी की हक़ तलफ़ी ना हो, किसी की ज़्यादती ना हो, ये वो चीज़ें हैं। और इसके अपोज़िट अगर चीज़ें देखनी है तो ज़ाहिर है कि
जो हदूद हैं, जिन जो सजाएं हैं कि चोरी ना हो, डाका ना हो माशरे के अंदर, इस तरह की वो चीज़ें हैं। उसके बाद परवान चढ़ाने के लिए आपने अगर नेकी को परवान चढ़ाना है तो उसके लिए बाय फोर्स नहीं किया जाएगा। यानी सूरह आले इमरान में पढ़ा है मैं तो वो। हक की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कोई अच्छा काम किया सोसाइटी में, जी जी वो मुझे यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि वो मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए किया, जी जी लेकिन इस मगरिबी सिस्टम के अंदर मुझे इन्फोर्स करना है सोसाइटी पर अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए, तकरीरों के जरिए, जी जी कि ये मैंने किया है, तो ये मैं लोगों पर जता रहा हूँ, तो ये जी, तो वो अपने एसेंस में पूरा प्रॉब्लम्स हो तो हैं जाएगा। ज़ाहिर है, ये तो। तो ये तो फिर कोई प्रैक्टिकल चीज हमारे लिए नहीं रह जाती आज के जमाने में। नहीं, इश्यूज तो होते हैं कदम कदम पे, इश्यूज तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है कोई इसको हम सिंपल। ये तो कोई आइडियलिस्टिक सी चीज बन जाती है फिर। नहीं, आइडियलिस्टिक नहीं है। देखें चीज़ों को फिर वही इसी एंगल से देखना है ना कि मेरे लिए मेरे रब का क्या हुक्म है, मैंने तो उसके सामने सरेंडर करना है। लेकिन उसका मकसद जो होता है एडवर्टाइज करने का, वो मजीद अच्छा काम करने का होता है जी, कि मजीद मुझे वो मिलेगा जब अथॉरिटी मिल जाएगी गवर्नमेंट वो की। शायद मेरा ख्याल है वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में कह रही नहीं नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो नहीं, किसी ने अच्छा काम किया है नहीं नहीं, और वो लोगों को बता आप रहे इस हैं। आयत को अलग कर दें, तो उसको आप देख ले, ये जो कैंपेन चलती है उसको प्रैक्टिकली देख ले, तो उस कैंपेन के पीछे होता क्या है कि मैं बेहतर हूँ, मैंने तुम लोगों के लिए ये काम किया है। लेकिन उसका इसमें अल्लाह ताला कहीं नहीं होता। हाँ, फिर तो वो ज़ाहिर है प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें अल्लाह ताला नाम के लिए तो होता है, हमारी मदद, हमारी जो जमातें होती है, जमात इस्लामी के भी वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये मैंने किया है और ये आइंदा करूंगा। ये मतलब मेरा ख्याल है मैंने ये ये अल्लाह ताला के लिए किया था और अल्लाह ताला मुझे अब तौफीक दे कि मैं आइंदा भी तुम लोगों के लिए इस तरह करूं, लेकिन तुम लोग मेरे अमाल देखकर मुझे वोट दो, मेरी बातें सुनकर मुझे वोट ना दो। ये जुमला तो नहीं बोलते ना। तो अगर मैंने अल्लाह ताला के लिए किया तो रिजल्ट के तौर पर आवाम के सामने तो वो आ चुका होगा, लेकिन मुझे बातों से उनको बताना है। तो ये चीज तो वहां क्रिटिकली आती, क्योंकि लोग फिर आपको वोट देते तकरीर पर, लोग आपको कैंपेन पर वोट देते, तकरीर पर देते वोट। जी, ऐसे होता है, होता है। मसाइल तो हैं अपनी जगह। बहरहाल ये था, ये आया नंबर 100 है और बड़ी अहम जगह पे है। और आया नंबर 100 जो है ये 100 के लफ्ज़ से जो है ना, हिंसे से, नंबर से ये चीज़ आसानी से पहचानी जा सकती है। अच्छा, आगे जो है ना अगला सवाल शुरू होता है। अगला जो सवाल है वो भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू हो रहा है। और ये ज़ाहिर है कि इस सूरह माइदा के अंदर जो भी नया सवाल शुरू होता है वो इससे आगाज़ होता है। ये एक तरह का हमें वो बुकमार्क की तरह का एक निशानी मिल जाती है जो किताब के अंदर हम रखते हैं कि अच्छा ये चीज़ लाइक फलां चैप्टर शुरू हो गया है, तो यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ये पता चल रहा है कि अब ये नया सवाल जो है ना वो शुरू हो गया है। अब ये जो सवाल है जो किया जा रहा है उसका जवाब देने से पहले अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर जो है ना एक यूँ कह लें कि ख़ास हदायत की है। और वो हदायत क्या है, जब सवाल आगे आएगा तो ज़ाहिर है कि उसमें हम उसको देख लेंगे बजाय इसके कि मैं अब बताऊँ कि वो सवाल क्या है। उसको आगे चल के देख लेंगे जब वो सवाल आएगा। लेकिन जो पहले अल्लाह ताला की ज़ात ने कुछ हदायत दी है, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे आखिरत यानी एक पूरा पैराग्राफ गुज़र गया है, आखिर में हदायत दी है। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है, ये आखिर में हदायत दी थी ना, थोड़ी देर पहले आया नंबर जो 100 है, ये पिछले पूरे मज़मून के हवाले से आखिर में हदायत दी है। बाज़ जगहों पे पहले हदायत दे दी जाती है और उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह होती है। जब जो पहले आती है बात और वो चीज़ मुतनब्बे करना होता है कि आगे क्या चीज़ आ रही है, उसके बारे में मुतनब्बे रहो। अब आगे जो सवाल आ रहा है उससे पहले जो है ना ये कहा जा रहा है कि ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दु लकुम। और ये फिर वही लफ्ज़ आ गया है तुब्दु लकुम, कि उन चीज़ों के बारे में सवाल ना करें जो तुम्हारे सामने ज़ाहिर हो जाएँ, इन तुब्दलकुम ज़ाहिर हो जाएँ तसुकुम, तो तुम जो हो वो परेशान हो जाओ। ये कि तसुक का मतलब होता है कि रंजीदा हो जाओ, दिल गिरफ्ता हो जाओ, परेशान हो जाओ, तुम पे ग्रां गुज़रे, तुम्हें पसंद ना आए। ये सारी चीज़ें जो है ना ज़ाहिर है इसके अंदर शामिल हैं। जैसे तर्जुमे में अगर आप देखें तो यहाँ पे तर्जुमा किया गया है कि तुम ज़हर कर दी जाएँ और तुम्हें ग्रां गुज़रे, यानी ग्रां गुज़रे यानी ये कि तुमसे ये हैवी हो जाएँ, तुम्हारे लिए ये जो है ना इन पे अमल करना मुश्किल हो जाए, ये पहलू है। ये कि सवाल ना करो और उन चीज़ों के बारे में सवाल ना करो जिनको ज़ाहिर कर दिया जाए और तुम्हारे लिए वो ग्रां गुज़रे। व इन तसअलू अनहा हीना युनज़्ज़लुल कुरआनु तुब्द लकुम, और अगर तुम इस वक़्त जो है ना सवाल करो जबकि कुरान मजीद नाज़िल हो रहा है और वो चीज़ें ज़ाहिर कर दी जाएँ और तुम्हारे लिए जो है ना ज़ाहिर है कि ये फिर ग्रां गुज़रेगा। अफ़ल्लाहु अन्हा,
अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, इसका मतलब ये है कि ये सवाल एक नहीं है, मल्टीपल सवाल किए गए हैं और उन तमाम सवालों को बस यही कह दिया है कि तुम इस तरह के सवाल ना करो और सवाल करोगे जबकि कुरान नाज़िल हो रहा है, तो वो चीज़ बयान कर दी जाएगी, तुम्हारे सामने खोल दी जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने माफ़ कर दिया है कि उनके जवाबात नहीं दिए। वल्लाहु गफूरुर रहीम, गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बख्शने वाली है और हलीम है। हलीम जो है बुर्दबार शख्स को कहा जाता है, अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। हलीम जब ये लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके सामने एक बात की, आपने अपनी ज़ात पे कंट्रोल रखा। यानी आपके सामने एक बात हुई, आपको अच्छी नहीं लगी, आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखा, उस शख्स को हलीम कहा जाता है। यानी बात का जवाब सोच समझ के देना, अपने आप को कंट्रोल कर लेना, उस शख्स को हलीम कहा जाता है और नीचे तर्जुमा बुर्दबार कहा गया है। ये यही यानी चीज़ों को खंदा पेशानी से पेश कोई चीज़ आती है तो उसको यानी कबूल करता है और उस पे रिएक्शन नहीं देता। ये एक बड़ी जो है ना आला सिफ़त होती है और अल्लाह ताला की ज़ात ने ये कहा है कि तुमने इस तरह के सवाल पूछे थे, मैं हलीम हूँ, तुम्हें माफ़ कर दिया है, इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएँ। मैं तर्जुमा कर रहा हूँ साथ ताकि चीज़ वाज़ेह हो जाए। अगली आयत भी इसके साथ जी, यानी इस वक़्त इस वक्त हाँ, यही ना यानी इस वक़्त जबकि कुरान नाज़िल हो रहा है, अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। कद सअलहा, इस तरह के सवालात कौमुम मिम्मन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। इस तरह के सवाल इससे पहले एक कौम ने भी किए थे। इस तरह के सवाल इससे पहले एक कौम ने भी किए थे और उसके बाद वो जब जवाबात आए तो फिर वो इनके इनकारी हो गए। उनका इनकार कर दिया, ये है। ये पूरी स्टेटमेंट है, आगे जो है ना उस सवाल का जवाब दिया गया है। अभी जो पूरी स्टेटमेंट है इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि किसी कौम ने ये सवाल किए थे, यहाँ उस कौम का नाम नहीं लिया। कौम तनकीद कहते हैं, उसको कॉमन नाउन होता है, अल्फ लाम के बगैर आया है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात उसका नाम नहीं लेना चाहती। यानी ये भी एक अंदाज़ होता है ना कि आप बात कर रहे हैं और बात करते शख़्सी तौर पे उस किसी को ऐसे हवाला दे दिया, उसका नाम तक नहीं लिया। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात पसंद नहीं करती कि उनका नाम लिया जाए। साफ-सी बात है। वो कौन है? अहले किताब हैं, यहूद हैं और ये हवाला जो है कि उस कौम ने भी इस तरह के सवालात पूछे थे, तो वो हवाला सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। वो गाय का जो वाक़या है कि ज़िबा करो और उन्होंने क्या किया था? अगर हम अगर उस जगह पे चले जाएँ, जिस जगह पे ये 186 नंबर जो है ना वो आया है नहीं सॉरी कहाँ पे है? ये है 67 से लेके कुछ 70 तक जो है ना ये आयात हैं। इसमें इनको ज़िबा गाय ज़िबा करने के लिए कहा था और कोई भी गाय होती, वो ज़िबा कर डालते। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम जो है ना, हमें बताया जाए कि इसकी नोयत क्या है गाय की। फिर उसके बाद एक नहीं, फिर उन्होंने कई एक सवालात कर डाले। वो ये कि क्या ये जो है ना बूढ़ी हो या जवान? ये एक इर्रेलेवेंट क्वेश्चन था। उसके बाद इन्होंने ये क्वेश्चन ये किया था कि क्या ये भी हमें बताया जाए कि इसका रंग क्या है? ये भी इर्रेलेवेंट था। अल्लाह ताला ने उसका भी जवाब दिया है। पहले जवान और बूढ़ी क्या है उसके बारे में ये कहा कि दरमियानी हो। जब रंग के बारे में पूछा अल्लाह ताला ने इनके बारे में बता दिया, ये भी ये उसका ये रंग हो, ठीक है? मतलब सुनहरी रंग की हो। उसके बाद ये कहा गया कि स्टिल जो है ना हमारे लिए जो है ना ये चीज़ वाज़ेह नहीं हुई। हमें ये बताइए कि वो क्या खेती बाड़ी जो है ना करती हो या पानी वगैरह जो है निकालती हो? ये भी चीज़ हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए और ये भी क्लियर होनी चाहिए कि क्या उसके जिस्म पे कोई निशान भी लगा रहना चाहिए? यानी ये इर्रेलेवेंट किस्म के सवालात थे, बेतुके किस्म के सवालात थे। यानी ये पहलू सामने रहना चाहिए। ये पहलू सामने रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आया नंबर 102 में अब ये अभी जो हमने देखी है और 101 में आया गया है, जो सवाल आया है कि इस तरह के सवाल ना करो, अब हमारे सामने मिसाल भी दे दी। इस तरह के सवाल ना करो। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने सवाल किए हैं, इस तरह के बेतुके किस्म के सवालात किए हैं। अच्छा, तो फिर साथ मिसाल भी दे दी गई। अब हमें वाज़ेह हो गया है कि उन सवालात की नौइयत क्या थी। चीज़ वाज़ेह हो गई ना, नौइयत क्या थी। अब मैं आपके सामने कुरान मजीद का दूसरा पहलू लेके आता हूँ। दूसरा पहलू ये है कि अगर हम देखें कुरान मजीद के अंदर ये आया नंबर
186 वहाँ पे जब शरीयत नाज़िल होना शुरू हुई है, तो बिल्कुल आगाज़ में ये बताया गया, रमज़ान के बारे में सवालात लोगों ने करने थे। ये कहा गया कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन। इस वक़्त कुरान मजीद नाज़िल हो रहा है और मेरे बंदे अगर मुझसे सवाल करना चाहें, तो सवाल करें, मैं उनके सवालों का जवाब दूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद कहा है कि सवाल करें, मैं उनके सवालों का जवाब दूँगा। और हमने देखा सूरह बकरा के आखिर में भी जो सवालात के जवाबात दिए हैं, उसके बाद आले इमरान के आखिर में भी दिए हैं, सूरह निसा के आखिर में भी दिए हैं और सूरह माइदा के आखिर में भी जो है ना सवालात के जवाबात दिए हैं। अब 2 चीज़ों के अंदर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना? अच्छा, एक और पहलू है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो भी बड़ा खूबसूरत पहलू है, बिल्कुल इब्तदाई दौर है और ये सूरा नंबर जो है 93 है, मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ। और जो इब्तदाई दौर है, उस दौर के अंदर जब ये चीज़ सामने रखी, तो वो ये सूरा है अल-दुहा और उसमें जब ये कहा गया कि व अम्मत साइला फला तनहर, अगर कोई आपके सामने सवाल पूछता है, दीन के बारे में सवाल पूछता है, मज़हब के बारे में सवाल पूछता है, अल्लाह के बारे में सवाल पूछता है, तो आपने अब उनको झिड़कना नहीं है। आपने खंदा पेशानी के साथ, बुर्दबारी के साथ सवाल सुनने और उनके जवाबात देने हैं। गोया कि कोई सवाल पूछेगा तो आपको बाउंड कर दिया गया है कि अब आपने जवाबात देने हैं। बात वाज़ेह हो गई ना? यानी ये कि आपके उस रोल में भी कोई सवाल पूछे तो आपने जवाब देने हैं और इस रोल में भी कि अल्लाह ताला की ज़ात ने सवालात के जवाबात दिए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद कहा है कि मैं सवालात के जवाबात दूँगा। तो ये चीज़ जिस चीज़ से मना किया जा रहा है, अब ये चीज़ भी वाज़ेह हो गई। यहाँ पर साहिल गरीब आदमी सॉरी, नहीं, उसमें है। वो एक डिफरेंट इश्यू है, वो नहीं है। मोहम्मद साहिल बोला था नहीं, गरीब आदमी नहीं है। जो भीख मांगते वाले होते। नहीं, वो नहीं है, अच्छा वो नहीं है। वो नहीं है, सवाल करने वाला है। अच्छा। तो मैं चाहते हैं मैं बता देता हूँ अभी, हाँ हाँ बताऊँ? हाँ हाँ। अच्छा, चलिए अगर आपने कहा है तो बता देता हूँ। ये अगर आप देखें इसी आपके सामने खुली है ऑनलाइन अगर आप हैं उसमें, तो इसमें कहा यह गया है कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ठीक है? क्या ये हकीकत नहीं है कि उसने तुम्हें यतीम देखा फिर उसने तुम्हें ठिकाना दिया? ववजदा का दॉल्लन फ़हदा, और जब तुमको रास्ता ढूँढने वाला, तुम रास्ता ढूँढ रहे थे ना, रास्ता ढूँढ रहे थे तो अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें हिदायत दी, ईमान से नवाज़ा, ठीक है? ववजदा का आइलन फ़अगना, और उसके बाद मोहताज देखा तो वो शरह सदर अता फ़रमाया कि तुझे गनी कर दिया। अब जो पिछली बात थी, उसी से जो है ना इसका ताल्लुक है ना, कि अब मोहताज देखा, तो मोहताजी किस चीज़ की? ये दुनियावी मोहताजी नहीं है। ये मोहताजी वही है जो पीछे भी बात हुई है, ठीक है ना? उसके बाद फ़ा आ गया है। अब 2 चीज़ें 2 अब ये पिछली 3 चीज़ें जो बयान हुई हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, तुम तो यतीम थे ना, तुमको मैंने ठिकाना दिया था। अब तुम्हारे सामने कोई यतीम आ जाता है, तो उसको दबाना नहीं है। व अम्मा साइला फला तनहर, व वजदा, अब उसके मुकाबले में व वजदा का दॉल्लन फहदा, उसके मुकाबले में ये आया है व अम्मा साइला फला तनहर, तुम खुद भी जो है ना हक की तलाश में थे, को हक की तलाश में तुम्हारे पास आ जाता है, कोई सवाल करता है, तो उसको भी तुमने डांटना नहीं है। और जो कहा है ना व वजदा का आइलन फागना, उसके लिए आगे आ गया है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो तुम्हें नेमत मिल गई है ना, अब जिससे तुम माला-माल हो गए हो, उस नेमत को आप दुनिया तक भी पहुँचाओ। ये बड़ी कितनी गहरी बात है। जी, जी। तो ये यहाँ पे भी ज़ाहिर है कि जब ये कहा गया, पैगंबर की ये ज़िम्मेदारी लगा दी गई कि जब तुम्हें कोई सवाल करे तो उसका जवाब देना है। अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद बता दिया है कि जब तुम मुझसे सवाल करोगे मैं जवाब दूँगा, और हर जगह जवाब दिया है और यहाँ आके मना कर दिया। तो अब हमें पता चल गया कि बेसिकली इसकी नोयत क्या है सवालात की। सवालात की वो नेचर कि जिसमें एक बेवकूफ़ाना तरीके से जो है ना सवालात किए जाते हैं। गाय ज़िबा करनी थी, तो बस ठीक है, जाके गाय ज़िबा कर दें। अल्लाह ताला की ज़ात उन सवालात की जवाबात देगी या पैगंबर उन सवालात के जवाबात देंगे, जो एक चीज़ सामने आई है शरीयत की सूरत में और उसके बारे में आपने समझना है, उसके इतलाक़ात को समझना है, उसकी एप्लीकेशंस को समझना है, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी जवाब देगी और पैगंबर भी उसके जवाब देंगे। लेकिन अगर कोई इस तरीके से सवाल करता है कि वो इर्रेलेवेंट बन जाता है, बेवकूफ़ाना तरीके से जो है ना सवालात करना शुरू कर देता है, मुशगाफियाँ। मुँह शिगाफ़ियाँ करना शुरू कर देता है,
तो वो सवाल जो है वो आपके अहमकानापन को ज़रा ज़ाहिर करता है और उसका जवाब नहीं दिया जाता। कोई भी स्कॉलर जो होगा, संजीदा स्कॉलर होगा, वो भी जवाब नहीं देगा कि ये तो बड़ी अहमकाना सी बात कर दी है। तो ये जो हमारे फुकाहा जब चीजों की डिटेल में जाते हैं, जी। उनके सामने ये तीनों आयत होंगी, जी, जी। तो वो उनकी नजर में वो उस वाले हिस्से में नहीं जा रहे जो बनी इसराइल ने किया है, बल्कि वो जो अंदर चीजें निकाल रहे हैं ये वो दूसरी चीज दूसरी चीजों की कैटेगरी में जब वो करते हैं तो हम उसको कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब इस कैटेगरी में जो है ना, इस कैटेगरी में भी लोगों ने, इस कैटेगरी में भी काम हुआ है, इस कैटेगरी हुआ है, लेकिन इससे बाज रहना है हम। हाँ, ये लेकिन हमने क्यों बात रहना है? ये तो अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझसे नहीं पूछो क्योंकि वो तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। जी, जी। तो अब जब कुरान उतर रहा है तो इस वक्त ये इस तरह की बातें ना, जी। लेकिन हमने तो अपने हिसाब से जो समझने की कोशिश करनी है उसको करना है इसमें। देखो, उलमा का जो रोल है वो दीन को बयान करने का है ना। इतलाकी मसाला सामने आएंगे, ठीक है ना, तो इतलाकी जो मसाइल सामने आएंगे तो मैं उस हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर ये अगर उस तरह की सूरत हाल में अब हमने क्या देखना है, अगर कोई बेतुके किस्म के जो है ना कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं तो वो उनकी उनकी गहराई में नहीं जाना, वो गैर मुतल्लका चीजें हैं और उनको उनको बिल्कुल कंसीडर नहीं करना, और हमारी फिक्र के अंदर मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ जगहों पर ऐसे आया है कि ऐसा लगता है कि जैसे गाय वाले सवाल आती है, जी, उन्होंने डिस्कस किए। जी, जी। तो अगर वो गाय वाले सवाल इंसान आपस में डिस्कस कर रहे हैं वो एक अलग मसला है। यहाँ पर इससे नहीं, ये तो जहाँ पे ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के साथ ये कह रही है। ये जो बात है यहाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुरान मजीद नाज़िल हो रहा है। यानी ये भी बड़ी आप सही कह रहे हैं कि यहाँ कुरान मजीद नाज़िल हो रहा है। अब ये चीज़ जब ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा, कुरान मजीद नाज़िल होना बंद हो जाएगा, पैगंबर दुनिया से रुखसत हो जाएँगे, तो अब हमारे पास सिर्फ़ यही स्कोप है, इसके बाहर की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना? अब जबकि कुरान मजीद नाज़िल हो रहा है, वो शरीयत का हिस्सा बन जाएगा और अब आप इस तरीके से सवालात करना शुरू कर दोगे, जिस तरह के पीछे लोगों ने सवाल किए हैं, तो फिर तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा करोगे, मुसीबतें पैदा करोगे, उसमें गिर जाओगे, फिर वो काम नहीं कर पाओगे। जब काम नहीं कर पाओगे, तो फिर मसाइल पैदा हो जाएँगे। वो भी जो है ना उसकी रीज़न है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने वहाँ पे क्यों जवाबात दिए हैं। वो क्यों देती है, वो हमें सूरह बकरा में पढ़ रहे हैं कि जब कौम सरकश हो जाती है, अमल नहीं करना चाहती, तो उन पे मज़ीद जो है ना आज़माइशें डाल दी जाती है। वो जो आज़माइशें डाली जाती हैं, वो पहलू है जो वहाँ पे गाय के हवाले से आया है। तो यहाँ पे ये बताना मकसूद है कि उस सरकशी तक ना जाओ। बात को समझो और जितनी बात कही जा रही है, उस पे अमल पैरा हो जाओ। इसके आखिर में अगर आप देखें, सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन, और उसके बाद क्या हुआ कि वो उसके मुनकर होके रह गए। ये काफ़िर लफ़्ज़ आ गया ना, यहाँ काफ़िर रविये का नाम है। बनी इसराइल मुस्लिम थे और जो सवाल अभी कर रहे हैं, अगर ये भी वही रवैया इख्तियार करते हैं, तो ये भी काफ़रीन हो सकता है, उसके बाद उस पे अमल पैरा हो सके, बस इनकारी हो जाएँ। तो इसलिए कहा कि तसउकुम, जो तुम्हें ग्रां गुज़रेगा, तुम्हारी तबीयत खुद उस पे अमल पैरा होने के लिए जो है ना राज़ी नहीं होगी। यानी ये शरीयत देने का पहलू भी सामने आ गया कि शरीयत तो जब दी जाती है तो इन लोगों को सामने रख के दी जाती है। उस पे अमल पैरा होने का उनका जी करता है लोगों का कि इस पे हम अमल पैरा हो जाएँ। लेकिन कोई ऐसी बंदिश आ जाए, कि ऐसा हुक्म आ जाए कि लोगों का मज़ाज उससे जो है ना कहे कि यार ये क्या हो गया? होता है ना, यार ये किस तरह का जो है ना शरीयत आ गई या किस तरह का पहलू सामने आ गया, तो उससे लोगों के तसव्वुक़ जो है ना, वो लोग उससे इतनी आसानी से उसको जो है ना कबूल नहीं करते। तो वो क्यों चीज़ क्यों पूछते हो कि वो चीज़ें जो है ना वो उसमें है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहरहाल वो बयान सॉरी, ये पिछली जो पेज पे मैंने हाइलाइट किया है, अगर आप उसको देखें, तो ये तमाम तफसीर वालों ने यहाँ उस्ताद मोहतरम ने भी उस चीज़ को शामिल रखा है कि जब इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, तो शरीयत की हदूदों को यूज़ बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? इसलिए बढ़ जाते हैं कि उसके बाद फिर इंसानों के लिए सोचने-समझने के जो मौके हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे फ़िक़्ह का मामला है, ठीक है ना? इज्तिहाद का मामला है। जब शरीयत दी जाती है, तो वो एक अमूमियत के असलूब में दी जाती है, ताकि हर दौर के लोग उस पे अमल पैरा हो सकें। लेकिन जब एप्लीकेशन के इश्यूज़ शामिल कर दिए जाएँ शरीयत के अंदर, तो वो ऐसे लगता है फिर एक मख़सूस वक़्त के लिए वो हो जाते हैं। तो जब ये हो जाते हैं,
तो इन हदूदों को यूथ को बाउंड नहीं किया जाता, चीज़ों को अमूमी तौर पर रखा जाता है ताकि क़यामत तक के लिए लोग इस शरीयत से फ़ायदा उठाते रहें। लेकिन यूं ही आप इसको बाउंड कर देंगे, चीज़ों को जो है ना इस हद तक चले जाएंगे, तो एक दौर के लिए तो ठीक होंगी, लेकिन अगले दौर के लिए वो ठीक नहीं होंगी। एक और पहलू है जिसको सब तफसीर वालों ने इसके अंदर रखा है, हर मुजमल की तफसीर और हर मुतलक की तायीन व तक़यीद से अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें। ये मुजमल की तफसीर जो है, ये मुजमल क्या होता है? मुजमल होता है कि एक चीज़ जो है इंतहाई इख्तिसार के साथ कह दी गई है, मुख्तसर तरीके से कह दी गई है, और अब आप क्या चाहते हैं? आप उसकी तफसील चाहते हैं। ये इंसान के अंदर बड़ा मसला है कि जब आप उसके सामने एक स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा ये मसाइल हैं। ठीक है ना? ये जो मसाइल जो बयान करना शुरू कर देता है, इसको हम तफसील कहते हैं। तो जब शरीयत दी जाती है तो वो मुजमल तरीके से दी जाती है ताकि इंसान खुद जो है ना अपने हालात के मुताबिक उसके ऊपर अमल पैरा हो जाए। जब आप उसकी तफसील चाहेंगे, इस तरीके से तफसील चाहेंगे, तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा है हर मुतलक की तायीन और वह तक़यीद। मुतलक क्या चीज़ होती है? अनकंडीशनल। यूं ही आप उसके साथ कंडीशंस अटैच करना शुरू कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? उसकी तायीन होना शुरू हो जाती है, यानी उसकी स्पेसिफिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। तक़यीद यानी उसकी कंडीशंस आपने जो है ना लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ वो कंडीशनल हो जाती है। तो चीज़ों को अनकंडीशनल रहने दें, उसको अब जो है ना एब्सोल्यूट के उस दायरे में ना ले जाएँ, ठीक है ना? जिसमें जो चीज़ें जो है ना मुश्किल कल को पैदा हो जाएँ, तो ये वो पहलू है। नीचे 1-2 अल्फ़ाज़ थे, मैंने कहा चलें ये आपके सामने इसको रख दूँ। ये सवाल जो है वो सामने जब ये वाज़ेह हो गया, तो उसके बाद जब ये कहा कि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने माफ़ कर दिया, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दिया, ताकि मिसाल भी सामने रहे। अब आप जो सवाल किया गया है, वो भी आपको वाज़ेह हो जाएगा, उसकी नौइयत भी आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। वो क्या है सवाल? मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम। अब जो सवाल किया गया था, वो ये सवाल किया गया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने पिछले सवाल में, और सूरा की जो आया नंबर 2 है, वहाँ पे भी है, ये जो जब ये कहा गया कि हदियम व कलाइद, जानवर, कुर्बानी के जानवर, जिनको इतनी अहमियत दे दी गई है, और शायरा उनके बारे में कहा गया है, और वो पटे बंधे हुए जानवर जो है ना, जिनको लेके आते हैं हज पे और कुर्बानी करने के लिए, जब उनकी इतनी अहमियत हो गई है, तो उन जानवरों का क्या है? जो हमारे यहाँ सदियों की रवायत चली आ रही है, और उन जानवरों को हम बहीरा कहते हैं, उन जानवरों को हम साइबा कहते हैं, उन जानवरों को हम वसीला कहते हैं, उन जानवरों को हम आम कहते हैं। वो भी कुछ तकदीस रखती हैं हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर। जब वो तकदीस रखती हैं, तो अल्लाह ने अपनी चीज़ों की जो तकदीस बयान कर दी, तो इनकी तकदीस क्यों नहीं बयान की गई? यानी अब क्वेश्चन जो है ना इर्रेलेवेंट था। मेरी बात समझ गए ना? इर्रेलेवेंट क्वेश्चन था कि उसकी तकदीस बयान कर दी, इसकी नहीं कर दी। जब नहीं की गई तो उसकी वजह है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। मेरी बात समझे ना? उसका वजूद ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने जो कुछ सवालात लोगों ने किए थे, एक से ज़्यादा लोगों ने सवालात किए थे, उनमें से एक सवाल ले लिया ताकि ये चीज़ वाज़ेह हो जाए, और बाकी सबको इग्नोर कर दिया। बाकी के लिए यही स्टेटमेंट रही कि अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। बाकी सबको जो है ना वो उस कैटेगरी में डाल दें। एक को जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने एड्रेस किया है। अब ये बहीरा क्या चीज़ है? बहीरा जो है ना, अगर आप साइड पे देखें, तो ये सब तफसीर वालों ने एक ही तरह की जो है ना चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे भी ज़ाहिर है कि उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। बहीरा उस ऊँटनी को कहते थे जिससे 5 बच्चे पैदा हो चुके होते, और उनमें आखिरी नर होता। उस ऊँटनी के कान चीरकर उसे आज़ाद छोड़ दिया जाता। यानी बहीरा उस ऊँटनी को कहते थे जिससे 5 बच्चे पैदा हुए, 4 बच्चे तो थे वो मादा थे, यानी फीमेल थे, और मेल जो है वो आखिर में एक जो है ना बच्चा वो पैदा होता, तो उसको बहीरा का नाम दे देते, और उसके बाद उसको मुकद्दस समझ के उसको आज़ाद कर देते। अब वो कोई भी शख्स जो है ना, वो जहाँ जी चाहती, वो ऊँटनी जाती, चरती, पीती, कोई भी शख्स को ये ज़रूरत ना करता कि उसको मना कर सके, पानी पीने से, खुराक खाने से। जिसकी भी वो खुराक खाती, जिसकी भी जो है ना पानी पीती, वो एक मुकद्दस जानवर कहलाता। उसके बाद साहिबा क्या चीज़ है? साहिबा उस ऊँटनी को कहते हैं, ये मैं राइट साइड पे जो पेज है वहाँ से पढ़ रहा हूँ। उस ऊँटनी को कहते थे जिसे किसी मन्नत के पूरा हो जाने के बाद आज़ाद छोड़ देते थे। यानी आप बेशुमार बुतों के नाम पे मन्नतें माँगते हैं, और उसके बाद अगर वो मन्नत जो है ना कहीं कामयाब हो जाती है, और उसके बाद फिर आप एक ऊँटनी जो है वो आज़ाद छोड़ देते थे। उसकी भी अहमियत यही थी। उसके बाद वसीला, बाज़ लोग नज़र मानते थे कि बकरी अगर नर जनेगी तो उसे बुतों के हज़ूर पेश करेंगे, और अगर मादा जनेगी तो उसे अपने पास रखेंगे। अगर वो नर और मादा दोनों एट ए टाइम जो है ना जनती, तो उसके बाद क्या होता? तो इसको वसीला कहते, और इस सूरत में ऐसे नर को बुतों की नज़र नहीं करते थे।
ये ज़ाहिर है कि उसके बाद हाम उस सांड को कहते थे जिसकी सुलभ से कई पुश्तें पैदा हो चुकी हों, यानी कई नस्लें पैदा हो चुकी हों। यानी एक नस्ल पैदा हुई, उसके बाद जो है ना फिर जो है ना उस सांड के ज़रिए से सांड जो है ना वो बैल जो है ना वो मेल को कहा जाता है। ज़ाहिर है कि इस ताल्लुक में जब ज़ाहिर है कि वो आगे जानवर जो है ना पैदा होते हैं, तो उसके बाद उससे कई पुश्तें पैदा हो चुकी हों, उसे भी आज़ाद छोड़ देते थे। और नीचे जो है ना तबसरा किया है, इन सब के ऊपर मैं पढ़ देता हूँ। उस्ताद इमाम लिखते हैं कि ये सब अरब जाहिलियत की नज़रें और मन्नतें थीं। इस किस्म के जानवर आज़ाद छूटे फिरते, जिस घाट से चाहते पानी पीते, जिसकी चरागाह में चाहते फिरते, ना इनको कोई रोक सकता था, ना इनको कोई छेड़ सकता था। इनको मजहबी तकद्दुस का ऐसा दर्जा हासिल था कि हर शख्स उनके छेड़ने के वबाल से लर्जा बरअंदाम रहता, यानी कांपता रहता। किसी के अंदर ये जुर्रत ना होती कि आगे बढ़ के इन जानवरों को रोक टोक सके। कुरान ने वाज़ेह फरमा दिया कि इनकी कोई शरई हैसियत नहीं, शरई हैसियत सिर्फ हदी और कलाइद के जानवरों की है। बात वाज़ेह हो गई कि जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने जानवरों के बारे में जो है ना ये चीज़ बयान की है, वही है। और उसकी पीछे हम पूरी तफ़सील पढ़ आए हैं कि वो क्यों जो है ना बयान की है। जबकि ये जो चीज़ थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ओहाम थे। यानी लोगों की बिदअतें थीं, किसी मज़हब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसको शुरू नहीं किया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू नहीं किया था। किसी नस्ल ने जो है ना दरमियान में इसको शुरू कर दिया था और उसके बाद इसको शरीयत की तरफ मंसूब कर दिया था। अल्लाह की शरीयत पर ये सरी तोहमत थी। जो लोग अक्ल से आरी हैं, उन्हें इन अहमकाना चीज़ों को अल्लाह से निस्बत दे रखी थी या दे रखी है। तो ये वो चीज़ है जिसका ज़ाहिर है कि यहाँ पे सवाल का जवाब दिया है। अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि ये पिछली जो स्टेटमेंट थी, उसको अगली स्टेटमेंट के साथ जो है ना, इसको कैसे जो है ना रिलेट किया है। और जब ये बता दिया गया, उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद तबसरा किया है, वलाकिन्नल लज़ीना कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब। और ये वो चीज़ है कि ये उन लोगों ने जिन्होंने कुफ़र किया है, अल्लाह की ज़ात पे झूठ गढ़ के जो है ना अटैच करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मंसूब करते हैं। व अक्सरुहुम ला याकिलून, और उनमें से अक्सर लोग जो है ना वो अकल से काम नहीं लेते। उनमें से अक्सर लोग अकल से काम नहीं लेते। ये कि ये इसकी क्यों जो है ना इसको, यानी अगर वो अहमियत देते हैं, इनकी तकदीस बयान करते हैं, इनकी हुर्मत बयान करते हैं, और जब हुर्मत बयान करेंगे और जब हिल्लत बयान करेंगे, तकदीस बयान करेंगे, तो अकल से काम नहीं लेते। वही थोड़ी देर पहले क्या कहा था अल्लाह ताला की ज़ात ने, ये शरीयत का चैप्टर मुकम्मल हो रहा है, उलुल अलबाब का लफ्ज़ बोला है। वहाँ पे भी अकल थी, यहाँ पे भी अकल है। यहाँ कहा कि अकल के नाम नहीं लेते। यानी जो अकल का सफ़र है, वो ज़रूर तय होना चाहिए कि ये लिंक ज़रूर दस्तयाब होना चाहिए कि ये जो चीज़ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसकी रीज़न क्या है? अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने किया है, तो फिर तो हम सरेंडर करेंगे। अगर नहीं है, तो फिर जो है ना ये इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं। इनकी हम फिर तकदीस क्यों बयान करें? ला याक़िलून, ये आ गया है। व इज़ा क़ील लहुम तालऊ इला मा 1400 साल पहले अकल से क्या मुराद लेता था? अभी अगली आयत आ गई है ना। जब वो इस कुरान शरीफ की आयत को पढ़ता था, सहाबा भी जब पढ़ते थे, आयत अकल से वो क्या मतलब था उनका? व अक्सरुहुम ला याक़िलून, जो अभी बात कही गई है ना कि ये इनमें से अक्सर अकल से काम नहीं लेते, इसको खुद कुरान मजीद ने खोला है। अगली आयत में खोला है। अगली जो अभी ये जो लफ्ज़ बोला है ना, कुरान मजीद एक जगह बात करता है, तो उसके बाद उसको खोलता भी है। तो इसी चीज़ को खोला है, व अक्सरुहुम ला याक़िलून, कि वो किस पहलू से अकल से काम नहीं लेते। अब अल्लाह ताला की ज़ात ये बताया कि वो किस पहलू से अकल से काम नहीं लेते। व इज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है तालऊ, आओ इला मा अंज़लल्लाहु, उस चीज़ की तरफ आओ जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने नाज़िल किया है, यानी इस कुरान मजीद की सूरत में व इलर रसूली, और इस रसूल की तरफ जो है ना उसको नाज़िल किया है। कालू, वो कहते हैं हस्बुना मा वजदना अलैहि, वो कहते ये हैं कि हमने जिस चीज़ पे अपने आबा-ओ-अजदाद पे पाया, ठीक है? वो हमारे लिए काफ़ी है। हस्बुना, वो काफ़ी है हमारे लिए, वजदना अलैहि, जिस चीज़ पे हमने पाया अपने आबा-ओ-अजदाद को, आबाआना, अपने आबा-ओ-अजदाद को पाया, और वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी है। अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैअन व ला यहतदून, और उस सूरत में भी क्या, अब ये वो जो उन्होंने बात कही है, उस पे अल्लाह ताला की ज़ात ने तबसरा किया है कि क्या उस सूरत में भी अपने आबा-ओ-अजदाद की बातों की पैरवी करते रहेंगे, जबकि उनको मालूम है कि ला यअलमून शैअन व ला, कि वो जो लोग थे इनके आबा-ओ-अजदाद के, वो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते थे और ना ही वो हिदायत पे थे।
ये वो तबसरा है वह अक्सर याक़िलून का, यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने खूबसूरत तबसरा किया है उस चीज़ पे कि ये किस चीज़ के पहलू से है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आया है, ये कई पहलुओं से पेचीदगी इख्तियार कर जाती है। हमारे यानी ये कि हमारी अपनी डिस्कशंस में, हमारी अपनी जो है ना, उसको आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसमें जब ये कहा गया कि अल्लाह की तरफ जो चीज़ अल्लाह ने जो चीज़ नाज़िल की है, अपने रसूल की तरफ नाज़िल की है, ये क्या है? ये दीन का सोर्स है। ये चीज़ जब ये बयान की गई है तो ये क्या है? ये दीन का सोर्स है। दीन का सोर्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल होते हैं। ये हम पीछे पढ़ आए हैं कि ये कोई 2 चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। और और वो एक ही सोर्स है, ज़ाहिर है कि अल्लाह के रसूल की सूरत में है। उनकी तरफ जो है ना नाज़िल होता है, कुरान मजीद नाज़िल होता है, या अल्लाह की किताब नाज़िल होती है। और उसके मुकाबले में उन्होंने एक और दीन का सोर्स सामने रखा है। वो क्या है? कि यानी जिस चीज़ पे हमने अपने इबादत पे को पाया है, यानी अब यहाँ पे क्या चीज़ सामने आ गई? ट्रेडिशन है, कल्चर है। यानी जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो रिवायत चली आ रही है, वो दीन का सोर्स बन गई है। वो दीन का सोर्स बन गई है। अब ये दीन का सोर्स जब जवाब आया है कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आओ, तो उसके मुकाबले में ये लफ़्ज़ बोलते हैं। कौन बोलते हैं? मुशरिकीन मक्का या अरब के जो है ना मुशरिकीन ये बात कहते हैं कि जो कुछ हमारे इबादत की तरफ से हमसे मिला है, हम उस पे अमल पैरा हैं और वही हमारा सोर्स है, हमारे दीन का सोर्स है। अब यहाँ पे 2 जो दीन के सोर्स हैं, मज़हब के सोर्स हैं, वो दोनों को बयान किया जा रहा है। एक का सोर्स जो है ना वो ट्रेडिशंस है और कल्चर है, और एक का सोर्स क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं, नाज़िल हो रही है। उसके बाद ये उनके जो स्टेटमेंट आई है मुशरिकीन की, उस पे तबसरा है। ये पूरी स्टेटमेंट अल्लाह की स्टेटमेंट नहीं है। ये सबसे पहली एक और बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि ये स्टेटमेंट असल में है किनकी है? कुरान मजीद के अंदर फ़िरौन की बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं। शैतान की, इब्लीस की बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं। उन स्टेटमेंट्स को जब हम ये कहते हैं, तो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की स्टेटमेंट नहीं है, ये इब्लीस की है। अल्लाह ने उनको जो है ना रिपोर्ट किया है। ठीक है ना? ऐसे ही ये जो स्टेटमेंट है कि आबाओ-इजदाद का जो दीन और मज़हब है, ये किनकी स्टेटमेंट है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ को समझने के लिए। ये स्टेटमेंट किसकी है? उन लोगों की है, ये अल्लाह ताला की ज़ात की नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या किया है? उस पे तबसरा किया है। ये 2 चीज़ों को मिक्स नहीं करना। अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या किया है? तबसरा किया है, और तबसरा को मुस्बत नहीं किया, मनफ़ी किया है। मनफ़ी का मतलब ये है कि उसको पसंद नहीं किया, और उस पे जो स्टेटमेंट अल्लाह ताला की ज़ात आई है, अल्लाह ताला की ज़ात की, अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमूना शैअन वला यहतदून, क्या उस सूरत में भी कि जबकि उनके आबा-ओ-अजदाद किसी चीज़ को नहीं जानते थे और ना ही वो हिदायत पे थे। अब ये जो यअलमून का लफ़्ज़ आ गया है, ये क्या चीज़ है? और यहतदून का लफ़्ज़ आ गया है, ये क्या चीज़ है? यअलमून का जब ये लफ़्ज़ आया है, तो जब इल्म का लफ़्ज़ आता है, तो हमें मालूम है कि ये 2 तरह की चीज़ों के लिए आता है। एक वो चीज़ होती है जो इंसानी मुशाहदे की चीज़ होती है, इंसानी तजर्बात से चीज़ होती है, जिसको हम साइंस कहते हैं, उसके लिए भी इल्म का लफ़्ज़ बोल लेते हैं। और एक इल्म का लफ़्ज़ हम जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिलती है, इल्हामी किताबों की सूरत में मिलती है, उसको भी हम इल्म का लफ़्ज़ बोलते हैं। यहाँ पे ये दूसरा माना है, पहला नहीं है। यहाँ पे दूसरा माना है। दूसरा माना ये कि पैगंबरों की तरफ से जो इल्म मिला है, तौरात की सूरत में, इंजील की सूरत में, या कोई और जो है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सहाइफ़ हैं, उसकी सूरत में, जो कुछ भी मिला है, क्या वो इस चीज़ को समझते थे? जानते थे? नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। उसके बाद कहा वला यहतदून, वो जो इल्म मिलता है, पैगंबरों की तरफ से मिलता है, जब आप उस पे अमल पैरा हो जाते हैं, तो आपको हिदायत मिलना शुरू हो जाती है। गाइडेंस होती है ना, हिदायत होती है। तो इसके बावजूद भी कि उनके पास ना इल्म था, ना वो हिदायत पे थे। यानी इल्म पे जब अमल पैरा हो जाते हैं, तो वो वाली हिदायत, यानी उस पे थे, तो फिर भी आप यही काम करोगे कि आप अपने आबा-ओ-अजदाद की ट्रेडिशंस पे, कल्चर पे फिर भी उसके ऊपर चलोगे, ठीक है ना? यानी पहले क्या बात कही थी? सबसे पहली बात ये कही थी कि दीन का सोर्स क्या है? मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल। और जब उन्होंने कहा कि हम तो अपने इबादत की जो है ना चीज़ों पे चलेंगे, हम इस चीज़ पे नहीं चलेंगे, तो अल्लाह ने फिर उनके सामने क्या चीज़ रखी? बस फिर दीन का सोर्स रखा है। अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमूना शैअन वला यहतदून। चीज़ वाज़ेह हो गई? ये वो पहलू है जिसको हमेशा सामने रहना चाहिए। अब जबकि इससे हमारे यहाँ एक तकलीद की बहस जो है ना शुरू होती है
क्या इबादत की तकलीद की जा सकती है? इससे कोई चीज़ भी साबित नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं कि उस चीज़ को साबित करने के लिए क्या इबादत की बातों की तकलीद की जा सकती है, यहाँ से कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं होती। हमारे यहाँ जो नुक्ता नज़र जो बयान किया जाता है कि जब ये कहा जाता है कि कुरान मजीद की आयत आ गई है, अब इबादत की तकलीद नहीं की जाएगी, तो वो जो नुक्ता नज़र हमारे यहाँ पाया जाता है, वो ये कहते हैं कि कुरान ने ये तबसरा किया है कि ला याकिलून, अगर हमारे इबादत के अंदर अकल है, ठीक है ना? अगर अकल है, दूसरी ये कहा कि ला यअलमून शैअन वला यहतदून, अगर हमारे इबादत के अंदर इल्म भी है, हिदायत भी है, अकल भी है, तो हम क्यों ना जो है ना करेंगे? लिहाज़ा हम क्यों ना उस पे अमल करेंगे? मेरी बात समझ रहे हैं ना? सही। ये सवाल उठाना ही रेलेवेंट है। असल में ये पूरी की पूरी जो बात हो रही है, वो दीन के सोर्स की बात हो रही है। अगर हमारे इबादत भी जो है ना, वो किसी इल्म पे चल रहे हैं, किसी हिदायत पे चल रहे हैं, तो असल सोर्स इल्म और हिदायत है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कि असल सोर्स क्या है? इल्म और हिदायत है। वो क्या है? जो रसूलों के ऊपर नाज़िल होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे इबादत ने उन हिदायत पे अमल किया है, तो वेल एंड गुड, वो भी उसी पे अमल पैरा हैं। अगर हम भी करेंगे, जिस तरह हमारे इबादत ने किया है, तो वेल एंड गुड, हम भी जो है ना उसी किताब और सुन्नत पे अमल पैरा हैं। अब यहाँ पे कोई वो फ़र्क नहीं आता। अगर उन्होंने भी अमल किया है, तो वो भी उसी पे अमल पैरा थे। अगर हम भी कर रहे हैं, तो हम भी उसी पे अमल पैरा हैं। असल चीज़ प्राइमरी कौन-सी है जिस पे सारा फ़ोकस है? वो हिदायत है, इल्म है। उन्होंने भी उसी पे अमल किया, हमने भी उसी पे अमल किया। वो सोर्स तो नहीं बन गए। ये बात समझ गए ना लिया साहब? ऐसा कि असल सोर्स जो है, वो असल में वो जो सोर्स रसूलों की तरफ से मिलता है, अल इल्म की सूरत में मिलता है और अल किताब की सूरत में जो है ना वो मिलता है। असल सोर्स है, अगर वालिदैन हमारे वालिदात उस पे अमल पैरा थे और हमने देख लिया कि वो प प पैरा थे, तो फिर भी ज़ाहिर है कि हम यही देखेंगे उन्होंने उस पे अमल पैरा हुए हैं तो ठीक है, हम भी जो है ना कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह पे खड़े हो गए हैं। और कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी कि जो इस सोर्स से बाहर की हो, असल सारा फ़ोकस इस चीज़ पे है। बाकी सारी बहस जो है ना वो इर्रेलेवेंट हो जाती है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जी। जो लोग तकलीद के हक में हैं जी, जी। या जो तकलीद के मुखालिफत में हैं, जी, जी। दोनों ही इस उसूल पर पूरे उतर रहे हैं। दोनों ही अकल से कोई जुमला कह रहे हैं। जी, जी। वो कह रहे हैं कि भाई जो तकलीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी अल्लाह और रसूल की बात कर रहे थे, जी, जी। और हम भी उसी अल्लाह और रसूल की बात सुनकर उसको तकलीद कर रहे हैं। जी, और मेरा जो उसकी तकलीद की मुखालिफत में, वो भी यही जुमला बोल रहे हैं। असल जो सारी दोनों एक बहस का सीधे के लुब्बे खिलाफ लबाब ये है कि यहाँ पे अबाविदात को नहीं खड़ा किया जाएगा। अगर वो कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ कर रहे हैं? अगर फ़र्ज़ किया कि ज़ाहिर है कि वो अक़ल वाले हैं, फ़र्ज़ किया वो हिदायत वाले हैं, फ़र्ज़ किया वो इल्म वाले हैं, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और वो किस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं? वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को फ़ॉलो कर रहे हैं और हम भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को फ़ॉलो कर रहे हैं। यानी असल सोर्स जो है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है, अल इल्म है, उस चीज़ पे आना है। वो अबाव-ओ-इजाद वो सोर्स नहीं बनते। यहाँ पे भी यही उससे यानी असल जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, वो अवलौ काना आबाहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, अल्लाह ताला की ज़ात का तबसरा है। जो पिछली बात है, वो तो हमारी बात नहीं है ना ही वो अल्लाह की बात है, वो तो रिपोर्ट की हुई बात है। नहीं, वो सही है। मैं ठीक ये है ना? कह रहा हूँ यानी कि इस रेफरेंस के अंदर जो चीज़ बात कही गई है, वो तबसरा किया गया है और तबसरे में ये कहा गया है कि तुम्हारे बाइताद क्या उस सूरत में भी जो है ना उनकी पैरवी करोगे कि जबकि उनके पास अल इल्म नहीं था, जबकि उनके पास कोई हिदायत नहीं थी। अगर फ़र्ज़ किया, अगर उनके पास अल इल्म होता, हिदायत होता और आज हम अगर उसकी पैरवी कर रहे होते, तो हम भी अल इल्म और हिदायत ही करते। यानी हमने फ़ोर फ्रंट पे अबाव-ओ-इजाद को नहीं लेके आना, हमने फ़ोर फ्रंट पे किस चीज़ को लेके आना है? अल इल्म और हिदायत को सामने लेके आना है। अगर उन्होंने किया वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात और हम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये कि क्या वो सोर्स ऑफ जो है ना रिलीजन बन सकते हैं? वो नहीं बन सकते। बाकी रही बात फ़हम की, तो फ़हम जो है वो हम कुरान और सुन्नत हमारे पास मौजूद है, वो हम हमेशा सामने रखेंगे और उनका फ़हम अगर कहीं जा नज़र आता है, कहीं प्रॉब्लम में आता है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं वो ठीक बात नहीं थी। जिस तरह तलाक का मसला है। तलाक का मसला जो है इस वक़्त बड़ा गंभीर मसला बन चुका है। यानी उसको एक्सेप्टेबिलिटी जो मिल चुकी है हमारी मुसलमान दुनिया में, ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो अगर आप देखें तो वो शरीयत से हटी हुई चीज़ है। जबकि लोगों ने उस चीज़ को कबूल कर लिया हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे ही वालिदात ने ये चीज़ गलत इख्तियार की है, तो ये गलत है। हम इसको हमेशा गलत कहेंगे।
ये फहम का मसला है ना। लेकिन ये जो बात है, जी जी ये हम उन लोगों से तो कह सकते हैं कि जो अल्लाह और रसूल पे ईमान रखते हैं, जी जी उनसे तो हम कह सकते हैं कि भाई बाप दादा की बात क्यों मान रहे हो, अल्लाह के रसूल जी ने लिखा है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों से कही जा रही है, वो अल्लाह और रसूल की ये जो बात जी है जी उसको हिदायत ही नहीं मान रहे। जी देखें, बात ये कि उनसे बात ये कही जा रही है कि उनके इबाओ इजाद। तो अब बात इस मौजूदा रसूल से निकल के पिछली यानी पिछली नस्लों पे चली गई। तो पिछली नस्लों पे जो है ना, उनके बारे में भी इस्माइल अलैहिस्सलाम तो हैं, वो मानते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको मानते हैं। मुशरिकीन मक्का जो अरब के लोग हैं वो मानते हैं। तो जब ये कहा गया कि क्या जब जिन्होंने ये चीज़ शुरू की थी, क्या उनके पास ये सामने इल्म था जो रसूलों की तरफ से मिलता है? क्या वो इल्म था? नहीं था। और ज़ाहिर है कि वो रवायत मौजूद थी। उस रवायत का हवाला देते हुए जो है ना कुरान मजीद ने इस चीज़ का जो है ना वो कहा है। यानी वो ये दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं दे रहे, बल्कि दलील ये दे रहे हैं कि अल्लाह के लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि वो इस चीज को, मतलब कुरान मजीद को अल्लाह के और अल्लाह की बात मान रहे हो, तभी आप नहीं नहीं, वो बात पीछे चली गई है ना। बात पीछे चली गई है। अब वो मौजूदा रसूल के बारे में बात नहीं रह गई। अब बात पीछे चली गई, पिछली नस्लों की चली गई। पिछली नस्लों में तो रसूल, मौजूदा रसूल नहीं थे ना। पिछली नस्लों में कौन थे? उनके लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम थे ना, उनके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। तो उस चीज का हवाला दिया जा रहा है कि जबकि क्या वो उस रवायत को भी पैरवी करते हुए ये उन्होंने काम कर डाला था। यानी वो जो जुमला कहा जा रहा है वो अकल को मुखातिब किया जा रहा है। ये नहीं कि मेरी बात ठीक है। नहीं, आप इस बात को देखो, मैं जो कह रहा हूँ आपको, क्या ये बात आपकी नजर में ठीक है कि वो जो बात शुरू कर रहे थे वो इल्म और हिदायत पर मबनी थी या नहीं थी? ये फैसला आपको करना है। तो वो अल्लाह ताला उसको वो जुमला बता रहे हैं। तो वो अगर कोई आम आदमी उसको बोल देगा, ख्वाह वो झूठा आदमी क्यों ना हो, वो जुमला तो पर असल में ठीक है ना। तो वो इल्म और हिदायत पर मबनी काम था जो शुरू हुआ था कि नहीं? अगर नहीं था तो फिर आप उसको ले क्यों रहे हो? जी उसको क्यों क्यों ले रहे हो? हाँ। इसको लो जो कि कुरान मजीद में आ रहा है। जी नहीं, ये तो देखिए, ये तो बाद में आएगा। वो नहीं, वो जो बुजुर्गों है उनकी बात हो रही है ना, अबाइदात की बात हो रही है। इससे ये चीज भी महसूस होती है, मालूम होती है कि हो सकता है कि जब ये काम शुरू हुआ हो और इनको इसकी हिस्ट्री का भी पता हो। हाँ, ये सोसाइटी से इनिशिएट हुआ है, जी जी हमारे तवहमात से इनिशिएट हुआ है, हमारी किसी दुनियावी जरूरतों से इनिशिएट हुआ है, या अल्लाह ताला ने इनिशिएट किया हुआ है? जी जी तो फिर क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे कुरान मजीद खुद हमें आबा व अजदाद से ही मिलता है, हाँ, और नहीं, सुन्नत हमें जी आबा व अजदाद से ही दो मिलता दो है। दो चीजें हैं, तो देखें। इस चीज को डिसरिगार्ड करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। उनके लिए, क्योंकि वो लोग जो बाप आप आबा व अजदाद से ले रहे हैं, उनके लिए वो हिदायत और वो जो है कि वो हिदायत पे है, रसूल से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो एक चीज कंट्रोवर्शियल उनके लिए हो सकती है। लेकिन हमारे लिए जो है, वो देखें, अबाइदात दो तरह की चीजें जो है ना हमें ट्रांसफर कर रहे हैं। एक दीन ट्रांसफर कर रहे हैं, एक दीन का फहम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है ना। असल चीज है दीन, जो दीन के कंटेंट्स हैं। अगर वो पहली नस्ल से लेके आखिरी नस्ल तक एक ही कंटेंट्स आ रहे हैं तो वो एक डिफरेंट चीज है। वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है ना, वो एक और चीज है। जब अगर दरमियान में कोई चीज शुरू होती है और उसका रेफरेंस जो है ना उससे मुतलका नहीं है कंटेंट्स में, जो असल दीन दिया गया है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये उससे नहीं है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल यहाँ पर है। वो इल्म नहीं आता। फिर उसमें इल्म नहीं आता। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि जिस तरह वेस्ट में हमारा जो वेस्ट था, अलजायर, त्यूनिस, वहां पे एक स्टेज पे इम्पोज कर दी गई कुरान मजीद की खास किरात जो है ना वो इम्पोज कर दी गई। और उसके बाद कहा गया कि आज से तुम जो है ना कुरान मजीद की ये जो है ना किरात जो है ना इसको कबूल करो। हमें मालूम है कि ये तारीख के एक खास बादशाह ने जो है ना ये काम किया था। अब हम ये कहेंगे कि ये किरात की जो किताब है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है या सहाबा इकराम से साबित नहीं है, ये तारीख के किसी लम्हे में जाके जो है ना ये काम हुआ है, तो इसलिए हम इसको कबूल नहीं करते। ये चीज यहाँ पे ऐन वही सूरत हाल है कि ये इन्होंने पीछे जाके देखें, क्या वो चीज इस्माइल अलैहिस्सलाम से शुरू हो रही है? अगर तो हो रही है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रही और तुम्हें मालूम है कि नहीं हो रही, इसलिए तो कहा ला यअलमून शयअन वला यहतदून, अदरवाइज ये हवा का जुमला है। जैसे जैसे मुहर्रम के जुलूस है, जी जी वो अब्बासियों के किसी बादशाह के वक्त से शुरू हुई, वो तारीख में मालूम है सबको जी जी कि किस वक्त शुरू हुई है। ये जो हमारे यहाँ मज़ारों पर लोग जाते हैं, जी वो हमें मालूम है कि हिंदुस्तान में ये शहाबुद्दीन गौरी और इसके दौर की शुरू हुई है। तो अब वो दीन का हिस्सा बन गया है, लोग इसको दीन समझ कर करते हैं। जी जी अब ये अबाउदाद से आ रहा है, और जो नमाज पढ़ना है वो भी अबाउदाद से आ रहा है। दोनों ही तो अबाउदाद मेन चीज नहीं है, इल्म मेन चीज है उसमें। एग्जैक्टली यानी असल ये है कि वो जिस ट्रांसफर जो हो रही है वो कंटेंट जो है ना, क्या वो उस नबी से, उस रसूल से साबित है? अगर तो साबित है तो अल इल्म हो जाता है। अगर साबित नहीं है तो वो जो है ना ला याकुलूना को हो जाएगा।
ये चीज़ वाज़ेह हो गई। ये वो चीज़ है जिसको यहाँ पे साबित किया जा रहा है। और इसी के साथ आज का ये सेशन हम खत्म करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, कोई ऑनलाइन दोस्त जो है ना सवाल कोई हो तो। अल्लाह ताला